सिग्मा बॉन्ड के बाद नंबर ऑफ लोन पेयर देखना है। फिर अपन क्या देखेंगे बेटा, बात करें हाइब्रिडाइजेशन, क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बाद गुड़े बात करें क्या देखेंगे बेटा, बात करें जियोमेट्री देखेंगे, क्या देखेंगे, जियोमेट्री, मतलब बेटा बात करें क्या, संरचना देखेंगे, है ना, जियोमेट्री संरचना, या उसी को अपन शेप भी बोल सकते थे बेटा, जियोमेट्री बोलो या क्या बोल सकते इसको, शेप, है ना, आकृति। नेक्स्ट अगर मुझे बोलना पड़े तो बेटा बात कर मैं क्या बोलूंगा इसके बारे में, बताओ, स्ट्रक्चर बना देंगे अपन इसका, क्या बना देंगे, स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल गुड़े बात कर कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड पे बेटा बात कर बढ़ता है तो जो शेप होता है वो कभी हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग नहीं आता है। अभी जो इसके पहले अपन ने बेटा बात करें मॉलिक्यूल का शेप, जियोमेट्री, हाइब्रिडेशन देखा, वो किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बेटा बात करें हाइब्रिडेशन ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे जो गुड़े बात करें मॉलिक्यूल आएगा उसका शेप मतलब जियोमेट्री, और उसका गुड़े बात करें बॉन्ड एंगल कभी भी हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग नहीं आता है, ठीक है, वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर के बाद गुड़े बात करें क्या आ जाएंगे बेटा, बात करें एग्जाम्पल, इसके बारे में ज्यादा अपन को और कुछ बात करनी नहीं है, एग्जाम्पल्स, इतनी सी बात करनी है। तो सबसे पहले अपन उठाते बेटा बात कर हमारे पास क्या, मॉलिक्यूल, क्या बात करना चाह रहे, जियोमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, पूरे बात करें, समझ पा रहे, ऑफ एनी मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री, स्ट्रक्चर, पूरे बात करें, बॉन्ड एंगल ऑफ एनी मॉलिक्यूल। व्हेन बेटा बात करें मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की आयन दोनों की बात करना चाह रहे हैं, तो अपन ने बोला बेटा बात करें हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री, स्ट्रक्चर, पूरे बात करें बॉन्ड एंगल ऑफ एनी मॉलिक्यूल और आयन। व्हेन बेटा बात करें मॉलिक्यूल और आयन हैविंग लोन पेयर एज वेल बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर एज वेल लोन पेयर। कल अपन ने क्या देखा था बेटा बात करें, व्हेन मॉलिक्यूल हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर, वहां पर पूरे लोन पेयर की बात नहीं की, यहां पर उनको लोन पेयर भी देखना पड़ेगा। अच्छा लोन पेयर क्या होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अपन ने जब बेटा डेफिनेशन बोला था गुड़े बात करें तो यही बोला था, हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन में क्या बोला था, द मोल बेटा बात करता जियोमेट्री और शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल गुड़े बात करें और आयन इज डिपेंड या आर डिपेंड ऑन, इस डिपेंड ऑन बेटा बात करें किस पे, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर को फिर दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर और गुड़े बात करें नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, तो दो बातों पे डिपेंड करेगा। तो यही से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपसे कहा था बेटा बात करें कौन सा मॉलिक्यूल बनाएंगे गुड़े, अगर मुझे बॉन्ड एंगल चाहिए तो मुझे गुड़े बात करें कम से कम एटलीस्ट 2 बॉन्ड तो लेके काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूं बेटा बात करें कि बताओ इसका शेप क्या होगा, तो इसका शेप तो अपन कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि मुझे अगर बॉन्ड एंगल शेप चाहिए तो मुझे एटलीस्ट क्या चाहिए बेटा बात कर, सेंट्रल एटम्स जुड़े हुए 2 बॉन्ड चाहिए, ताकि मैं बॉन्ड बॉन्ड के बीच का पूरे बात कर क्या देख पाऊं, रिलेशन देख पाऊं, उनके बीच का बेटा बात करें अपन रिपल्सन देख पाए। कल अपन ने देखा था कि किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर गुड़े बात करें, किसी भी मॉलिक्यूल में जिसका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की बेटा बात करें मैं सिग्मा बॉन्ड काउंट करता हूं, सेंट्रल एटम के लोन पेयर काउंट करता हूं। मैक्सिमम जो मुझे रिपल्सन मिला था वो सेंट्रल एटम के लोन पेयर के बीच मिला था, याद है कुछ, मैक्सिमम रिपल्सन कहां होता है, लोन पेयर में। उसके बाद गुड़े बात करें रिपल्सन उससे कम कहां पर होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। और सबसे कम बेटा बात करें रिपल्सन कहां होता है, बॉन्ड पेयर में। याद आ रहा है कुछ, ये कल बात की थी अपन ने कि नहीं की थी, ये गुड़े बात करें आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है, किसका आ चुका था, ऑर्डर ऑफ बेटा बात करें रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो मैक्सिमम गुड़े बात करें ऐसा क्यों, क्योंकि जो नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो फ्री होते हैं, फ्री होते मतलब मोर मूवेबल होते हैं, मोर गुड़े बात करें मूवेबल होंगे तो बेटा बात करें एक दूसरे को रिपेल भी ज्यादा करते हैं। तो टेंडेंसी ऑफ रिपल्सन की बात करें तो लोन पेयर में मैक्सिमम रिपल्सन है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में है, और सबसे कम कहां पर बेटा बात करें, बॉन्ड पेयर में। ये गुड़े बात करें तुम्हारा 17-18 का क्वेश्चन है ना, 2017-18 का क्वेश्चन है गुड़े बात करिए नीट का, तो इनको याद रखा करो, जैसे मैंने लिखा था तो उसको टॉप पे लिख लिया करो, लिख लिया था ना, बहुत बढ़िया। अब अगर बात करें बेटा सबसे पहले तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल पढ़ते बेटा बात करें कौन सा हमारे पास, AB2 टाइप। AB2 टाइप का मतलब कल से ही अपन बात कर रहे हैं, AB2 टाइप का मतलब क्या है बेटा बात करें, जो कम नंबर में एटम होता है ना मॉलिक्यूल में वो होता है सेंट्रल एटम, और जो बेटा ज्यादा नंबर में होता है उसको अपन बोलते हैं बैलेंसी एटम्स। तो इस तरीके की बात करना है, करते अपन ये कहना चाह रहे हैं कि बेटा बात करें सेंट्रल एटम ए है और उसके साथ बी एटम जुड़े हुए हैं, कम से कम गुड़े बात करें ए के साथ दो बी हमारे पास जुड़े हुए, तो इसका मतलब यही हुआ कि ए के साथ बी का एटलीस्ट गुड़े बात करें 1 कोवलेंट बॉन्ड तो होगा। अगर बी को ए के साथ रहना है तो कम से कम ए और बी के बीच में एक बॉन्ड तो होना चाहिए ना, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट बेटा बात करें अपन क्या लेके चल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड लेके चल रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा बेटा बात करें मुझे AB2 टाइप का मॉलिक्यूल चाहिए, स्टार्ट करो, मुझे इसमें लोन पेयर भी चाहिए और बॉन्ड पेयर। तो गुड़े बात करें मिनिमम कितने बॉन्ड उठाए बेटा बात करें अपने, दो सिग्मा बॉन्ड उठाए, एटलीस्ट 2 सिग्मा बॉन्ड हो इसमें, और कम से कम गुड़े बात करें एक क्या हो बेटा बात करें, लोन पेयर हो।
मतलब मुझे ऐसा गुड़े बात करें सेंट्रल एटम को पहचानना है जिसके पास गुड़े बात कर पता है दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड अगर इसने बनाए होंगे तो हर एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो दिया होगा, और एक उसने बेटा बात के अपने ऊपर क्या रखा, अपने पास लोन पेयर रखा। लोन पेयर का मतलब बेटा बात का फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर रखा। अब बस आपको ये पहचानना है कि बेटा ये जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, सेंट्रल एटम कौन है जिसके पास गुड़े बात कर पता है इतने इलेक्ट्रॉन है। इतने इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड में उसने दो इलेक्ट्रॉन दिए एक एक, और एक बेटा बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर रखा। लोन पेयर का मतलब क्या होता है मैडम, दो इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर का मतलब क्या होता है, टू फ्री गुड़े बात करें क्या इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ पा रहे हो? तो बताओ मुझे इसके पास ऐसा एटम पहचानो जिसके बैलेंसी सेल में इतने इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कितने, दो तो बॉन्ड में दिए तो दो इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर के फॉर्म में रखा। और आपको पता है मुझे कौन से इलेक्ट्रॉन देखने पड़ते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन कि केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो पता करो ये कौन है, कार्बन। कैसे पता चला, टोटल इसके चार बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो गुडे बात क्या, अगर अपन बैलेंस इलेक्ट्रॉन में टू ऐड कर दें तो सिक्स हो रहा है, और सिक्स एटॉमिक नंबर किसका है बेटा बात करें। मैंने आपको कल कहा था अगर मुझे एटॉमिक नंबर चाहिए बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको पता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन में टू ऐड कर दो आप एटॉमिक नंबर पर पहुंच जाओगे। अच्छा टू ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनमोस्ट सेल में आप टू इलेक्ट्रॉन छोड़ के आए हो। या फिर कोई आपको बोले कि इसका एटॉमिक नंबर, मैं कहूं कि बेटा बात कर ये एटम है इसका एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, सिक्स आ रहा है, तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अब आप दो माइनस कर दो, क्योंकि अंदर वाले सेल में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो उनको छोड़ करके जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आउटरमोस्ट शेल में आएंगे, तो उनको अपन बोलेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब टोटल गुड़े बात करें ए के पास फोर इलेक्ट्रॉन है जो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर अगर है तो गुड़े बात कर आपको डेफिनेटली पता है ये कौन है, कार्बन है, क्योंकि लिथियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन वन था, बेरिलियम का टू था, बोरोन के थ्री थे, कार्बन के फोर थे, नाइट्रोजन के फाइव थे, और ऑक्सीजन के सिक्स थे। हेलोजन फैमिली के गुड़े बात कर, पूरी फैमिली की बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन बोल रहा हूं तो किसकी बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। लिथियम की बात की तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, पूरी फैमिली, क्योंकि हर एक गुड़े बात करें ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट अपने ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, मतलब प्रतिनिधि तत्व। तो इसका मतलब ये आपको कार्बन पूरी फैमिली समझना है। सिक्स हो गए, ये तो बात बहुत अच्छी बोली कि बेटा बात करिए कार्बन था। अब मैंने गुड़िया बात कर आपसे ये कहा था इसकी जगह मैं कार्बन लिख दूं क्या, आराम से, ये कार्बन था, ठीक है। ऐसा गुड़े बात करें बी एटम कौन है जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, अगर कोई सिंगल बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब इसकी जरूरत कितने इलेक्ट्रॉन की रही होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन की रही होगी, समझ पा रहे, तभी तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कौन, बी। अभी सिंगल बॉन्ड वाले कल कौन कौन से पढ़ाए थे आपको, सिंगल बॉन्ड कौन कौन बनाता है, या तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको उड़े दो करने के लिए एक की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन एक शेयर करेगा। देखो ये आया अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अपना इलेक्ट्रॉन तो रहेगा लेकिन कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी तो इसका बन जाएगा बॉन्ड बनने के बाद। तो ये कौन हो सकता है गुड़िया बात करें, या तो ये बेटा बात करें कौन है, या तो ये हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन नहीं तो फिर कौन है, हेलोजन। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी, या फिर कौन है बेटा ये साइनाइड है, या कौन है ये OH है, या कौन है ये गुड़े बात करें पता है एल्किल ग्रुप है, मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपेल, ये सारी अपन ने बात की थी। आप सिंगल बॉन्ड से जब भी आप केमिस्ट्री में जाओगे आपको इसके अलावा कोई कंपाउंड मिलेंगे नहीं सिंगल बॉन्ड के अलावा। तो इसका मतलब गुड़े बात करें, चलो यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, यहां पर क्लोरीन लेके देख लूं क्या, आराम से ले लो। अगर मैं यहां बेटा H लेता हूं, पता है गुड़िया H लेता हूं, H तो क्या गलत है कि सही है, आराम से सही है। सिंगल बॉन्ड वाला ये कंडीशन आ गया हमारे पास। ये कौन है, पहचानती हो इसको, बोलो कौन है, कौन है ये, इसका आईपीएच नाम तो आपके पास कुछ होगा नहीं, कॉमन नेम क्या है इसका, वेरी गुड बोलो, शायद पहचान सकती हो, कौन है ये, बताओ गुड़िया क्या है ये, वेरी गुड, कह रही डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन है ये, कौन है, डाइक्लोरोकार्बिन। अब क्लोरीन दी थी बात किस लिए आपने कहा डाइक्लोरोकार्बिन, लेकिन मैं अगर क्लोरीन हटा दूं यहां पर H जोड़ दूं तो क्या है ये, कार्बिन ही है बेटा, ये बिल्कुल कार्बिन है, समझ पा रहे हो। अगर अपन कहां चले जाएं, दो दो रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने, दो रिएक्शन कौन सी पढ़ी थी, रीमेट-ईमन रिएक्शन। रीमेट-ईमन रिएक्शन गुड़े बात कर अपन ने क्या पढ़ा था, रीमेट-ईमन रिएक्शन में किसकी रिएक्शन कराई थी, क्लोरोफॉर्म की, इन प्रेजेंस ऑफ KOH बेसिक मीडियम, गुड़े बात कर किस पर, विथ फिनॉल। तो क्या बनाया था आपने वहां, सैलिसैल्डिहाइड, नहीं बनाया था, तो वहां पे बेटा बात कर पता है अटैकिंग स्पीशीज कौन होता है, डाइक्लोरोकार्बन। एक और पढ़ी थी आपने, कौन सी, कार रिएक्शन, तो वो तो कौन सी है, कार्बोलेमिक रिएक्शन। एक और पढ़ी थी,
रिमेटिवन तो मैंने पढ़ा दी आपको पहले। रिमेटिवन में क्या बनाते हैं आप? सैलिसल्डिहाइड। अटैकिंग स्पीशीज कौन होता है? डाइक्लोरोकार्बन। याद रखना जब यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड अटैकिंग स्पीशीज होता है। अगर आप इसको देखो इलेक्ट्रॉन रेशियो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पहचानो इसको। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6 बॉन्ड बनने के बाद ही मेरे पास बेटा बेटा ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आप केवल एक पर ही फोकस मत करो, मुझे इसका कॉमन नाम भी चाहिए, मुझे इसका यदि आईयूपीएसी नाम भी चाहिए, मुझे इसका गुड़े बात करें नेचर भी पता करना है। ये कौन है? ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ये कहाँ अटैक करेगा? वहां पे जहां पे कोई मोर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होगा, जिसके पास लोन पेयर होगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब दीदी बात करें अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अगर बेटा बात करें इसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक कि न्यूक्लियोफिलिक? इलेक्ट्रोफिलिक। ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। इसको वजह बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बेटा बात करें वही अटैक करेगा जहां पे इसको न्यूक्लियस मिलेंगे, मतलब जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। ये अभी भी एक लोन पेयर लेने की दम रखता है। और आपको पता है कार्बन के पास खाली ऑर्बिटल भी है, क्योंकि वो कार्बन आपको पता है सेकंड पीरियड का है, और सेकंड पीरियड में दीदी 8 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है। अब इसके पास कितने? 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा ये। तो इसको देखो पहले अच्छे से। मैं केवल आपको हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी, उसको तुम देखो यहाँ पे। ये कौन है? ये है लिविस एसिड। कौन है बेटा बात करें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। कौन बोलते हैं बेटा बात करें? इसका नाम है बेटा बात करें कार्बिन। क्या नाम है इसका? अगर मैं 2 क्लोरीन जोड़ दूं डाइक्लोरोकार्बिन, 2 ब्रोमीन जोड़ दूं डाइब्रोमो बेटा कार्बिन, 2 आयोडीन जोड़ दूं डाइआयोडो, समझ पा रहे? कार्बिन। ये किसका बेटा बात कर पता है? अटैकिंग स्पीसीज है रीमर-टीमन रिएक्शन में। और दूसरी अपन ने बोली कार रिएक्शन। कार मतलब कौन सा होता है? कार्बोलेमिक रिएक्शन। कार्बोलेमिक रिएक्शन में क्या बनाते हैं आप? कार्बोलेमिक रिएक्शन में किसकी रिएक्शन किसके साथ करते हो और क्या बनाते हो? चलो बोलो, क्या बनाती हो, किसकी रिएक्शन किसके साथ करते हो? आप बताओ बेटू। कार्बोलेमिक रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पढ़ते नहीं आप लोग घर पे? कभी दीदी बात कर 2 3 रिएक्शन देख लिया करो, एक रिएक्शन को याद रखने की कोशिश करो। वेरी गुड। जिसने भी जवाब दिया कह रहे कि आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। जब एक गुड़े बात करें प्राइमरी एमीन के ऊपर, फिर से वही उठाना है। यहाँ क्या उठाया आपने? देखो ये रिएक्शन है बेटा, दोनों रिएक्शन एकदम सिंपल है। अगर मैं फिनॉल, पूरी मैग्नीशियम की अपन बात करेंगे, फिनॉल, और आपके पास मैग्नीशियम बहुत कम आता है, सीधा आता है रिएक्टेंट के ऊपर रिएजेंट या कैटलिस्ट की रिएक्शन कराता है, प्रोडक्ट पूछता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे देते हैं, गुड़े कैटलिस्ट पूछ लेता है। फिनॉल के ऊपर जब बेटा बात करें मैं CH Cl3, क्या बोलते हैं इसको? कौन है ये? CH Cl3। ये कौन है? क्लोरोफॉर्म है ये। क्लोरोफॉर्म मतलब जानते हो गुड़े बात करें क्या है? एनेस्थेटिक ड्रग है ये। समझ पा रहे हो? सूंघते ही गुड़े बात के इंसान बेहोश हो जाता है। पहले अपन गुड़े बात करें क्लोरोफॉर्म को एनेस्थीसिया की फॉर्म में देते थे, पर इसका इफेक्ट गुड़े बात की जनरलाइज होता है, पूरी बॉडी को गुड़े बात एक साथ सेंसेशन मतलब सेंसेशन खत्म कर देता है। तो कई बार इंसान लौट के भी नहीं आ पाता है, टेबल पे गया तो वहीं निपट जाता है। तो इसका यूज अपन ने बंद कर दिया, ईथर मीथर का यूज अपन करने लगे आजकल। बात समझ पा रहे हो? मतलब टॉक्सिक है। मूवियों में अपन देखते रहते हैं, एक अंकल आते हैं, बोतल खोलते हैं, कुछ रूमाल में डालते हैं लिक्विड सा, और दूसरे की नाक पर रख देते हैं, कई बार दीदी बात कोई इंसान बेहोश हो जाता है। तो ये वाली कंडीशन है। किसकी रिएक्शन कराई बेटा बात करें? 3KOH। जब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे बेटा बात करें तो बेटा बात करें क्या बनेगा? CCl2 बनेगा। क्या बनेगा जल्दी बोलो? CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। ये अटैकिंग स्पीशीज होता है बेटा बात करें कहां पर? ऑर्थो पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि जो बेटा बात करें लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होता है ना बेटा बेंजीन का, उसके बेंजीन के ऊपर अटैकिंग स्पीशीज सबसे पहले ग्रुप कौन सा जुड़ा है? OH। OH की में देखो अगर आप, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर। आराम से, अच्छा आपको अच्छे से पता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। दो इसलिए उसने बॉन्ड बनाया क्योंकि उसको 2 ही की रिक्वायरमेंट थी। 2 2 लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप हमेशा क्या होता है बेटा बात करें? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ये अपन को कैसे पता चलेगा? रेजोनेंस पढ़ेंगे तो आ जाएगा। जब गुड़े बात करें इसके लोन पेयर बेंजीन रिंग में जाते हैं तो यहाँ नेगेटिव बढ़ता है, यहाँ नेगेटिव बढ़ता है, यहाँ नेगेटिव। बस समझ पा रहे हो? जब भी अपन रेजोनेंस पढ़ेंगे तो कोई भी एक लोन पेयर आपका यूज कर लो। अगर बेटा बात करें लोन पेयर हमेशा मतलब मोर इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? लेस इलेक्ट्रॉन गुड़े बात की स्पीशीज की तरफ, ये जाएगा सिंगल बॉन्ड पर। तो यहाँ का जो बेटा डबल बॉन्ड था वो जंप करेगा गुड़े बात करें कहां पर? ऑर्थो पर। फिर ऑर्थो के बाद गुड़े ऑर्थो पर नेगेटिव आएगा, फिर ऑर्थो के बाद यहाँ पर आएगा तो ये जंप करेगा यहाँ पर, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। फिर गुड़े बात का ये जंप करेगा बेटा सिंगल बॉन्ड पर, तो ये जंप करेगा कहां पर बेटा बात करें? ऑर्थो पर। ऑर्थो पैरा पर ही नेगेटिव आया। और आपने देखा गुड़े बात करें डाइक्लोरोकार्बिन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्डेड, और बेटा बात करें 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो ये कहां अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जहां इलेक्ट्रॉन
रिचनेस क्या होती है, ज्यादा होती है। बेंजीन रिंग में जहां जहां इलेक्ट्रॉन की बेटा बात करें अधिकता है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन की दीदी बात करें पता है एक्सेस दिख रही है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है उन कार्बन पे अटैक किया इसने। इस कार्बन पे कर नहीं सकता क्योंकि इस पर OH है, सेकंड कार्बन पे किया क्योंकि यहाँ पर पूरे बात का नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। मेटा पे नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं उसको दिखा। पैरा पे फिर किया क्योंकि अब फिर नेगेटिव है। मेटा पे फिर नहीं किया और फिर ऑर्थो पे किया। तो ये भी अपन सारी बात करेंगे कि रेजोनेंस की वजह से बेटा बात कर यहीं पर क्यों अटैक कर रहा है। मैंने कहा लोन पैर कंटेनिंग ग्रुप अगर कोई बेंजीन पे जुड़ा है तो अब इसको बोलते हैं अपन डायरेक्टर। डायरेक्टर का मतलब, डायरेक्टर मतलब आने वाले ग्रुप को ये डायरेक्ट करेगा कहां जाना है, कैसे करेगा, ये देखेगा पहले कौन हो आप। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो आपको वहां भेजेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन मेरे पास पूरे बात मेरे घर में जहां ज्यादा ज्यादा है। इसको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे, यहाँ पे। अब आप देख लो यहाँ जुड़ना है कि यहाँ। हाँ यहाँ जुड़ोगे आप तो मेरा और आपका रिपल्सन हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि आप मेरे पास आओगे मैं आपके पास आऊंगा, मेरे इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा। इसलिए आप ज्यादा अच्छा है कि पैरा पर जाओ। ऑर्थो भी बनेगा पैरा भी बनेगा पूरे बात कर, लेकिन पैरा ज्यादा बनेगा। और तो एक ही कंडीशन में ज्यादा बन सकता है अगर कोई ऐसा ग्रुप यहाँ पर आ जाए जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना दे। बात समझ पा रहे। मैं आपसे एक कहूंगा ऑर्थो भी बनेगा यहाँ और पैरा, और ऑर्थो माइनर है पैरा मेजर है। कभी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खोली हो, वहां दो प्रोडक्ट बनाता है तो वो दोनों में बोलता है ऑर्थो और पैरा, माइनर और मेजर, 20% 80%। तो ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना, ये वाला ग्रुप आ गया तो दोनों के बेटा एटम के बीच में क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा और रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी कम होगी। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ चले जाओ। समझ पा रहे, मेरी और आपकी दूरी बढ़ जाएगी, आप भी स्टेबल मैं भी स्टेबल। नहीं समझ पा रहे, पैरा ज्यादा मेजर बनेगा। तो जब मैं आपको कुछ बोलता हूं तो मेरा अभी पर्पस सबको सिखाने का है, सब सिखाऊंगा मैं। धीरे धीरे मैकेनिज्म के रूप में स्टार्ट करूंगा और वहां पर सारी चीजें बोल नहीं सकता कि बेटा बात में देखो गुरु कैसे नेगेटिव आए, क्योंकि इसके लिए मुझे कम से कम एक टर्म चाहिए, मुझे रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको पढ़ाना है। आपको पूरा आएगा कि अच्छा ये इलेक्ट्रोफाइल इसलिए यहाँ पे अटैक करता है। अब सोचो गुरु अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव वाला होता है, ऐसा होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होती है, मतलब कौन होता है बेटा, जैसे अपन बोल सकते गुरु बात करें NO2 नेगेटिव वाला ग्रुप आता। अब नेगेटिव मतलब तुम्हें दिख रहा है कि इसके पास तो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो क्या ये यहाँ पे अटैक करेगा, नहीं। ऑर्थो पे जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन बढ़ेगा। ये कार्बन खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेस लेके बैठा है, ये भी एक्सेस लेके बैठा है, ये भी देना चाहता है, ये भी देना चाहता है। कौन किसके लिए, कोई नहीं लेगा। अगर इसके ऊपर नेगेटिव तो ये देना चाह रहा है ना, इसके ऊपर नेगेटिव है तो ये लेना चाह रहा है कि देना चाह रहा है, देना चाह रहा है। तो ये कहां जाएगा, जहां पे ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे पाए। और ये दीदी बात करें कंडीशन ऑर्थो पे नहीं है, पैरा पे नहीं है, ये कहां मेटा पर। अब गुड़े बात का अगर कोई ऐसा ग्रुप लेके आ रहा है जिसको अपन बोलेंगे बेटा न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, जो बेटा बात कर लुईस बेस है, तो वो अटैक कभी ऑर्थो पैरा पर नहीं करेगा, वो अटैक करेगा मेटा पर। उसको जो OH ग्रुप है उसको डायरेक्ट कहां करेगा, भाई साहब आप यहाँ पे जाओ, यहाँ जाओगे रिपल्सन मिलेगा आपको झेलने को, यहाँ जाओगे आपको फालतू परेशान होना पड़ेगा, आप यहाँ जाओ। तो OH ग्रुप ही गुड़े बात करें, एक के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, दूसरे के लिए मेटा डायरेक्टर है। ये डिपेंड करेगा तुम्हारी जरूरत क्या, इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए तो आप कहां जाओ, ऑर्थो पैरा पर जाओ। आपको इलेक्ट्रॉन देना है तो आप कहां जाओ, मेटा पर जाओ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है। तो ये डायरेक्टर है, ये गुरु सबका ध्यान रखता है, ठीक है। ये तुम्हारा नेचर देख लेगा और तुम्हें वैसे जगह पहुंचा देगा। तो हर ग्रुप को आप ऐसे नहीं कि कोई भी ग्रुप हो बेटा बात का इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है वो ऑर्थो पैरा पे जा रहा है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्यों बोलते हैं इसको, बोलो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में अगर इसके पास है, इसके ऊपर नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब ये लुईस बेस है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब जानते हो, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस से लिया है, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर ही होगा ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। पॉजिटिव चार्ज मेरे ऊपर कब होगा, जब मुझसे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होंगे। तो मैं क्या कोशिश में रहूंगा, हमेशा मेरा यार जो इलेक्ट्रॉन निकल गया वो मुझे वापस मिल जाए, और मेरा बेटा बात करें जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल होकर मैं जीरो हो जाऊं। मेरे ऊपर नेगेटिव है तो ना नेगेटिव में स्टेबल हूं मैं, मेरे ऊपर पॉजिटिव तो ना मैं पॉजिटिव में स्टेबल हूं। पॉजिटिव अगर है तो मैं चाहता हूं इलेक्ट्रॉन मिलके मैं न्यूट्रल हो जाऊं, और मेरे ऊपर नेगेटिव है तो मैं चाहता हूं मैं धीरे से अपने इलेक्ट्रॉन किसी को टिपा दूं और मैं न्यूट्रल हो जाऊं। मैं स्टेबल कब हूं, न्यूट्रल स्टेट में। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो OH मतलब लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, किसके लिए, सभी के लिए नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के लिए, मतलब लुईस एसिड के लिए, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के लिए। इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोला इसके लिए, इलेक्ट्रॉन लविंग है ये, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं इसको मैडम, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नेगेटिव मिलेगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव वाले को न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब बेटा बात करें पॉजिटिव चार्ज लविंग, नाभिक स्नेही। तो ये वहीं जाएगा बुरे बात कर जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब बुरे बात कैसे, पॉजिटिव तो कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन नेगेटिव पे तो जा नहीं सकता ना, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां नेगेटिव ना हो या जहां पर पॉजिटिव हो। पॉजिटिव नहीं है पर दीदी बात में कोई बात नहीं, कम से कम नेगेटिव तो नहीं है, तो ये मेटा पे जाके जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा, मेटा पे। बड़ी इतनी सिंपल केमिस्ट्री का पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हद से ज्यादा। बस तुम्हें थोड़ा सीक्वेंसली पढ़ना है, पहले दिन से लेकर के लास्ट पूरा डे तक की तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए, मतलब की कॉपी लिखी होनी चाहिए सीक्वेंस में। और आप एक बार रीड मार दोगे ना
एक मतलब 6 से लेके 8 घंटे में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निपट जाती है। अगर आप एक दिन बैठ गए तो 6 से लेके 8 घंटे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी फिनिश कर दोगे। इतना सिंपल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पर थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। तो मैं खैर अभी आपको सब बताना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये रीमेटीमन है। जब मैं फिनोल के ऊपर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन क्यूएच की प्रेजेंस में कराता हूँ तो पूरा इनकी प्रेजेंस में, मतलब इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगा, ये जुड़ता है नहीं, ये इसको मॉडिफाई करता है इसमें, और ये दीदी अटैकिंग स्पीसीज है। तो पहला क्वेश्चन ये है, बुरे बात करें कि अटैकिंग स्पीसीज कौन होता है रीमेटीमर रिएक्शन में? डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब न्यूक्लियस, बात सॉरी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड मतलब लुबिस एसिड, लुबिस एसिड। ओ ठीक है, कहां अटैक करेगा? लोन पर कंटेनिंग ग्रुप है, ऑर्थो या पैरा पे अटैक करवाएगा। ऑर्थो बनेगा माइनर, पैरा बनेगा मेजर। ये बनेगा 10%, ये बनेगा 90%, ये बनेगा 2%, ये बनेगा 98%। बात समझ पा रहे? नेक्स्ट बोलो बात करके करती हैं तो क्या बनता है बेटा? बात करें मेरे पास टोटल, मेरे पास बनेगा सैलिसल्डिहाइड। क्या बनता है बेटा? बात करें सैलिसल्डिहाइड, OH ही रहेगा। बुरे बात करें यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? CHO। ये सैलिसल्डिहाइड है। इसको अपन बोलते बुरे बात करें क्या? रीमर टीमन बेटा बात करें रिएक्शन। ऐसी गुड़े बात की एक रिएक्शन और आपको बताएं जिसको मैंने बोला बेटा बात करें कार रिएक्शन, कार्बल अमीन रिएक्शन। ये रिएक्शन भूल थोड़ी सकती है अपन को, कभी भी कभी नहीं भूल सकती। बस थोड़ा सा सीधी बात कर मेमोराइज जरूर करना होता है। कभी बैठे हैं, कभी आ रहे हैं जा रहे हैं, एक आध रिएक्शन हो जाए। समझ पा रहे? पानी बतासे खा रहे थे आप, खाते खाते दीदी बात कर गोलगप्पे खाते खाते कभी सोच लो एल्डोल रिएक्शन क्या होती है। कह रहे कि ऐसी बात मत करो, फिर पानी बतासे खाने तक का दिल नहीं करता है। पढ़ाई की बात मत करो, करनी पड़ेगी बेटू, इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा। कार्बल अमीन रिएक्शन, नाम से समझ में आ रहा है, अमीन रिएक्शन। कौन सा गुड़े बात का अमीन देता है? केवल प्राइमरी, ओनली प्राइमरी अमीन रिएक्शन देगा। इट इज अ टेस्ट गुड़े बात कर रहे पता है ऑफ प्राइमरी अमीन। इट डिस्टिंग्विश गुड़े बात कर प्राइमरी अमीन टू सेकेंडरी अमीन और प्राइमरी अमीन टू टर्सरी अमीन। प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी और प्राइमरी को टर्सरी, प्राथमिक अमीन को द्वितीय को प्राथमिक को तृतीयक अमीन से अलग करता है। ये कौन देगा? ये प्राइमरी अमीन देगा। कौन? एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, वो टेस्ट देगा। बुरे बात करें जैसे बेटा बात करें आपने कोई एलिफेटिक रिएक्शन ली, एलिफेटिक मतलब ओपन चेन मैथल एथल वाले, बुरे बात कर ऐसा कोई कंपाउंड ले लिया और यहाँ बेटा बात जैसे अपने बोला ये CH2 क्या है? NH2। और तुम कोई भी ग्रुप लगा लो कितना बड़ा, ये है, इसके ऊपर भी रिएक्शन करानी है। किसकी? वही क्लोरोफॉर्म CHCl3। किसके प्रेजेंस में? वही बेटा बात कर अपना KOH। KOH जब ये दोनों गुड़े बात कर कहीं झुक जाएं तो याद रखना इनके जुड़ने से क्या बनेगा? CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, इलेक्ट्रोफाइल। और गुड़े बात करिए क्या करेगा? यहां से हाइड्रोजन को हटाएगा और केवल कार्बन को चिपकाएगा। क्या बन गया? कुछ नहीं करना था, NH2 हटा करके बेटू आपको यहाँ पे NC बनाना था। R R रहेगा, CH2 रहेगा। पीछे वाले ग्रुप को चेन छेड़ना तक नहीं आपको, बस करना क्या था? NH2 के हाइड्रोजन हटा दो, कार्बन जोड़ दो और बन जाएगा यहाँ पर आइसोसाइनाइड। क्या बन गया बेटा बात करें? ये बन गया हमारे पास। प्राइमरी अमीन जो होता है वो क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड बनाता है। अगर कार्बन जुड़ा होता तो अपन इसको क्या बोलते हैं? साइनाइड। और नाइट्रोजन से जुड़ा होता है कोई ग्रुप NC तो क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। पूरे बात करें, बस समझ पा रहे हो? ये बनना था यहाँ पे। ये कैसे बनता है? ये सारे अपन मैग्नीशियम की बात करेंगे। यहाँ पे क्या करो आप? कुछ मत करो। सबसे पहले पूरा 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन को हटा दो, 3KCl हट गया। अरे देख रहे हैं आप यहाँ पे कि नहीं हट रहा है? पूरे बात करें 3KCl हट गया। फिर बुरे बात क्या पता है? कार्बन और बुरे ऑक्सीजन को किसके फॉर्म में निकाल दो? वाटर के फॉर्म में निकाल दो। बचे हुए कार्बन को यहाँ पे जोड़ो। बात समझ पा रहे? सिंपल सी रिएक्शन। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों रिएक्शन एक ही है। बस यहाँ पे फिनोल लेके बेटा बात करें सैलिसाइनाइड बनाना है, यहाँ पे प्राइमरी अमीन लेकर के आपको क्या बनाना है? आइसोसाइनाइड बनाना है। आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि याद ही काम का है। ये लिखेगा और ये पूछ लेगा यहाँ पे क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड आप अच्छे से जानते हो अनप्लीजेंट स्मेल का कंपाउंड होता है। कभी अगर किसी स्कूल में आप केमिस्ट्री की लेबोरेटरी के अगर पीछे से अगल बगल से गुजरते हो तो पता नहीं कितनी दुर्गंध वाली स्मेल आती है, बोलते कि सांस नहीं ले पा रहे, तो वो किसकी होती है? वहां लेबोरेटरी में टेस्ट लगाते रहते, वो लोग आइसोसाइनाइड बना बना के फेंकते रहते हैं। कभी आप यूनिवर्सिटी के बाहर से निकलते हो, कोई केमिस्ट्री लैब के बाहर से, वहां भी आपको अनप्लीजेंट स्मेल आती है। तो अनप्लीजेंट स्मेल मतलब जो मूड को पूरे फ्रेश नहीं करती है, मूड 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 मेरा ऑफ कर देती है, ऐसी मतलब जो भी स्मेल मुझे पसंद नहीं आ रही है वो अपने लिए अनप्लीजेंट स्मेल है। तो बेटा बात कर अनप्लीजेंट स्मेल मतलब आपको अच्छी खुशबू नहीं आएगी, इसकी दुर्गंध आएगी। समझ पा रहे हो? ये कंडीशन है। तो ये उम्मीद करते हैं कि याद रख पाओगे। दोनों जगह आपने देखा एक ही गुड़िया बात करे, पता है क्या लिया? रिएजेंट और कैटलिस्ट लिया। बात समझ पा रहे हो? गुड़िया बात कर एक ही रिएजेंट और कैटलिस्ट है। चलो खैर अपन तो कहीं और आ रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। उम्मीद करते हैं थोड़ी बातें आप सुन सकते हो और सुनने के लिए ही आप बैठे हो यहाँ पे। अब ये दो चीजें याद रखियो, ठीक है? अभी मैं बातें पढ़ाऊंगा पूरी मैग्नीशियम के साथ। क्या होता है कार्बोनिल रिएक्शन?
वेरी गुड, बोलो क्या होती है कार्बोनिल रिएक्शन? देखो देख ली, अब फिर पढ़ने पे लग गई, मतलब मरे जा रहा है, किताब नहीं देख पा रहे। It is a test of primary amine. It is a test of primary. When primary amine react with chloroform in presence of basic medium like KOH, NOH, समझ पा रहे, to form isocyanide. अगर एल्किल लिया तो एल्किल आइसोसाइनाइड, बेंजीन लिया तो बेंजीन आइसोसाइनाइड। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही? When primary amine एल्किल और एरोमेटिक, when primary amine एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो कोई मत बोलो, आप तो सीधा बोलो, when primary amine react with chloroform means CHCl3 in presence of KOH means basic medium to form isocyanate। पीछे का ग्रुप वैसा रहने दो, जो अमीन है ना उसे NH2 को किसमें बदल दो, NC में बदल दो। व्हाट्स द रीमेटिमन रिएक्शन? रीमेटिमन रिएक्शन क्या होता है बोलो? बिल्कुल बुरे बात करें, इट्स बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो। टेस्ट ऑफ फिनॉल, नहीं समझ पा रहे क्या होगा यहाँ पे? बुरे बात कर, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम मींस KOH NOH टू फॉर्म बुरे बात का सैलिसाइल्डिहाइड। एकदम छोटी सी बात है, बात समझ पा रहे हो? इनको तुम्हें याद रखना है, क्या करना है? याद रखना है। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो ये कहाँ मिलेगी अमीन वाली? पीछे देखो 12th में अमीन सबसे लास्ट टॉपिक है, उसमें लिखिए। ये कहाँ मिलेगा मैडम? फिनॉल या एल्डिहाइड मिलेगा। कौन सा? रीमेटिमन रिएक्शन। आराम से देखो। चलो गुड़े, खैर अपन तो यहाँ पर आते हैं। मैंने देखा मुझे बनाना बेटा बात करें AB टाइप मॉलिक्यूल। AB2 टाइप मॉलिक्यूल मतलब जिसमें गुड़े बात करें ए के पास क्या हो, बताओ गुड़े बात करें। दो तो बेटा बात करें, बताए वो बॉन्ड बनाए, और एक उसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। ऐसा कौन है गुड़े बात करें ए जो अपने बैलेंस की गुड़े बात का सेल पता है इतने इलेक्ट्रॉन रखे, दो बॉन्ड के, और बेटा बात करें पता है दो फ्री इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के। तो आपने कहा था ये कार्बन सर, जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, कार्बन। फिर मैंने कहा सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है? हाइड्रोजन बनाता है सर। या फिर गुड़े बात करें कौन बनाता है? आप यहाँ पे किसको ले सकते हो? क्लोरीन को ले सकते हो। तो CCl2 हो सकता है, या गुड़े बात करें क्या हो सकता है? CH2। यहां से बात उठी थी, ये कौन है? ये डाइक्लोरोकार्बिन है। कौन है मैडम? डाइक्लोरोकार्बिन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, लुईस एसिड है। गुड़े बात कर बन गया। अच्छा स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है इसको? हाइब्रिडेशन देखो इसका, पहले हाइब्रिडेशन कितना आ रहा है बेटू, बताओ जरा। sp2 आ रहा है कि नहीं? sp थोड़ी आ रहा है, इसमें आपको दोनों काउंट करने पड़ेंगे बेटा, दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। पूरे बात करें कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दोस्त? मुझे इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं देखना, मुझे देखना है सिर्फ सेंट्रल इलेक्ट्रॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के हैं तो, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के हैं तो 4, और ये उसका फ्री लोन पर उसका है ही तो 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आप कितने ऑर्बिटल यूज करोगे? s के अंदर ये भर जाएगा, P1 में ये भर जाएंगे दोनों, और P2 में ये भर जाएंगे। तो कितना आ गया बेटा बात? sp2 आ गया कि नहीं आ गया? सीधी बात, हाइब्रिडेशन कितना आ रहा है? sp2। बहुत बढ़िया। अगर sp2 हाइब्रिडेशन आ गया तो ज्योमेट्री क्या होगी बेटा बात कर? ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर की वजह से बुरे बात करें क्या होगा? लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा नीचे की तरफ, और ये लोन पेयर इसको भी रिपेल करेगा नीचे की तरफ। तो ये जो शेप है वो लीनर से घट करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है, कार्बन के ऊपर लोन पेयर और एक क्लोरीन ऐसा और दूसरा क्लोरीन ऐसा। ऐसा क्यों? क्योंकि बुरे बात के पता है बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन है, नीचे बॉन्ड आ रहा है तो उनके बीच में रिपल्सन बढ़ रहा है, नो डाउट, ये बात सही है। लेकिन यदि बात कर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है। ये पढ़ा था अपन ने कि नहीं पढ़ा था? यहां तुम आप बोलो कि सर अगर लोन पे नीचे धकेल रहा है तो सर बॉन्ड पे पास आ रहा है तो इनमें तो रिपल्सन बढ़ेगा, बढ़ेगा, पर इनके बीच में रिपल्सन कम है, ऊपर से रिपल्सन ज्यादा है। नीचे से ऊपर की तरफ उठाने वाला कम प्रेशर है, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ दबाने वाला ज्यादा प्रेशर है, तो नीचे दबेगा ना मॉलिक्यूल। पूरे बात कर ये कंडीशन। स्ट्रक्चर कैसा बना? वी शेप। वी शेप मतलब बेंट, बेंट मतलब एंगुलर, कुछ भी बोलो, क्या बोल सकते हैं इसको बेटा बात करें, जल्दी बोलो। वी शेप, वी शेप, वी शेप मतलब गुड़े बात करें या फिर बेंट, बेंट या फिर एंगुलर, कोणीय, एंगुलर, एंगुलर बोलो, बेंट बोलो, वी शेप बोलो, बुरे बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर बनाना है, बना दो आराम से। एक स्ट्रक्चर जो आइडियल एग्जांपल है वो मैंने आपको बना के देता हूं। ये लोन पेयर, इसका बेटा बात करें क्या है गुड़िया? इसका लोन पेयर है ना। और गुड़े बात करिए इसके क्या बेटा बात करें? बैलेंसी एटम। जरूरत नहीं है कि आप यहाँ बेटा बात करें हर बार क्लोरीन को ही जोड़ो, आपका दिल करे उसको जोड़ दो। आप चाहो तो गुड़े हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं, आप चाहो तो कुछ भी और जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या आ गया? CCl2। CCl2 बड़ा प्यारा है गुड़े बात के, प्लीज इस पे याद रखना। आपसे मैंने कहा मुझे जरा गुड़े बात के दो एग्जाम्पल बताओ, एक से क्या होता है? दो तीन एग्जाम्पल चाहिए। आप बोलोगे बन जाएगा सर, देखो और एग्जाम्पल चाहिए ना, मैं केवल बैलेंस एटम को हटाऊंगा। H2 CH2 एक एग्जाम्पल। गुड़े बात करें Br लगा दो तो CBr2 दूसरा एग्जाम्पल। गुड़े बात करें OH लगा दो, COH का होल ट्वाइस तीसरा एग्जाम्पल। C गुड़े बात करें CN का होल ट्वाइस चौथा। गुड़े बात करें CH3 का होल ट्वाइस, एक CH3 इधर एक CH3, CH3 का होल ट्वाइस। कितने एग्जाम्पल है? बहुत सारे।
नहीं सर, सेंट्रल एटम को चेंज करो, कर लो। कार्बन की जगह तुम क्या ले सकते हो, सिलिकॉन। SiCl2 भी तो बन सकता है। सिलिकॉन की जगह क्या ले सकते हो, जर्मेनियम। GeCl2 भी तो बन सकता है। जर्मन की जगह क्या ले सकते हैं बेटा, बात करें, टिन। SnCl2 भी तो बन सकता है। पीवी, लेड, PbCl2। पूरा ग्रुप दीदी कितने एग्जांपल मिल जाएंगे। फिर आपने कहा, बात तो सही है, PbCl2 उठा सकते हैं, SnCl2 उठा सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि अभी मजा नहीं आया पूरा का पूरा। ये तो इतना तो समझ में आ गया, एक कुछ प्लस माइनस वाला भी हो जाए तो ठीक है, हो जाए। कार्बन के अगल में कौन है, कार्बन के अगल में है नाइट्रोजन, और कार्बन के बगल में कौन है, बगल में बोरोन। लेकिन कार्बन के पास बेटा बात करें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। और नाइट्रोजन के पास अच्छे से पता है कितने, 5। और बोरोन के पास अच्छे से पता है कितने, 3। कार्बन बोरोन कब बन सकता है, जब उसको एक इलेक्ट्रॉन अपन दे दें। एक इलेक्ट्रॉन दिया, पूरे बात कर नेगेटिव आ गया, वाह, मतलब तो बन गया ये। और नाइट्रोजन कब बन सकता है, एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, पॉजिटिव। अब इसका मतलब जहां मैंने बेटा बात करें CCl2 लिया, क्या अगर मैं वहां पे लिख दूं B नेगेटिव, क्या ये नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। पूरे बात कर, जहां पे CCl2 था वहां पे कितना आ जाएगा बेटा बात करें, B नेगेटिव Cl2। नहीं नहीं, पॉजिटिव वाला तो N उठा लो, N पॉजिटिव Cl2, ये आ गया गुड़े बात कर। तो कितने बनाना है, बहुत सारे बना सकते हैं अपन। अगर मैं B नेगेटिव लेके Cl2 बना रहा हूं, तो बोरोन के नीचे गुड़े बात करें एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम लेते जाओ, ये पूरे कंपाउंड बनाते जाओ। फिर गुड़े बात करें, अगर आप बोलो कि नहीं पॉजिटिव वाला चाहिए, कोई मुझे कैटायन चाहिए, तो नाइट्रोजन ले लो। नाइट्रोजन गुड़े बात करें N प्लस Cl2, नाइट्रोजन फॉस्फोरस प्लस Cl2, गुड़े बात करें आर्सेनिक प्लस Cl2, गुड़े बात करें एंटीमनी बिस्मथ, पूरे बनाते जाओ, कितने भी बना सकते हैं आप। बात समझ पा रहे हो, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। अभी अगर दीदी बात करें, जैसे मेरा दिल कर रहा है कि अभी भी मजा नहीं आया है, कुछ और बच रहा है क्या, जैसे डबल बॉन्ड। बिल्कुल, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर सिंगल बॉन्ड तो ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपको तो 2 सिग्मा ही चाहिए ना, 2 सिग्मा, एक लोन पेयर। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि कोई जो ए एटम है, पूरे बात कर रहे हैं, वो 2 डबल बॉन्ड बना ले सामने वाले बी के साथ। अभी भी सिग्मा तो देखो 2 ही मिल रहा है ना डबल बॉन्ड में, क्योंकि एक तो पाई आया और एक आपको लोन पेयर चाहिए। ऐसा केस भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बेटा बात कर ए है, वो 2 सिंगल की जगह 2 डबल बनाए और एक लोन पेयर रखे। लेकिन डबल में हम मतलब किससे बेटा, केवल सिग्मा से। सिग्मा एक है, पाई एक है, सिग्मा एक है, पाई एक है। सिग्मा देखो आप, कौन है ऐसा, इधर इसको खड़ा हो, उठ वहां से, उठ वहां से, इधर बैठ। एक दे रहा है, 1 2 3 4, और ये 5 और 6 ये मेरे खुद के थे, मतलब ये कौन है, ऑक्सीजन। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, क्या ऑक्सीजन को आप ले पाओगे यहाँ पे, अगर ऐसा आपने बॉन्ड बनाया तो ऑक्सीजन पता है आपको। अब जब बॉन्ड सामने वाला कोई आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन देगा ना बॉन्ड में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बॉन्ड बनने के बाद, 10 हो गए। 10 वाले क्या 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रख सकता है, तो कौन है फिर ये, ऑक्सीजन 10 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रख सकता है, ऑर्बिटल, तो आगे वाला ऑर्बिटल उठा लो। तब से बैठे बैठे क्या सोच रहे थे, यहां तो नहीं थे ना क्लास में, क्लास में नहीं था ना, क्या दुख रही है, बुड्ढी घर पे रख के आएगा, जो दुख है वो घर पे रख के आएगा और फिर आ जाएगा क्लास में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ मैडम, क्या ये ऑक्सीजन है, ये बात तो सही कि ये है तो ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन कभी गुड़े बात करें इतने इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, तो ये तो मुझे पता चलेगा कि सेंट्रल एटम दीदी है तो कोई ऑक्सीजन जैसा ही। लेकिन ऑक्सीजन गुड़े बात का अगर मैंने कभी यहाँ ले लिया ना, है तो ऑक्सीजन ही है, लेकिन ऑक्सीजन लेने के बाद गुड़े ये 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड में बेटा बात करें डी सेल एब्सेंट होता है। सेकंड सेल में जो डी सब सेल है वो एब्सेंट होता है ना, 2 ही सब सेल होते हैं, एस और पी। एस में 2 भर सकते हैं, पी में 6, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो दीदी ये मुझे पता चलेगा कि ऑक्सीजन फैमिली का, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर कौन है, ऑक्सीजन का बड़ा भाई है ये। बात समझ पा रहे हो, कल अपने बात नहीं की थी, ये कौन है, ये ऑक्सीजन का बड़ा भाई। इसकी जगह पर क्या उठा सकते हैं, सल्फर। ऑक्सीजन तो नहीं है क्योंकि ऑक्टेट का एनलार्जमेंट नहीं कर पाएगा। सल्फर उठा लो, सेलेनियम उठा लो, टेलुरियम उठा लो, पोलिनियम उठा लो, कुछ भी, क्योंकि इन थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स सेल के हैं, इनके पास वेकेंट डी है। और डी आने की वजह से एस में 2, पी में 6, डी में 10, 18 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह बन जाती है मेरे पास। कल की बात अगर मैं ये पढ़ रहा हूं फिर भी नहीं बोल पा रहा हूं, तो मेरे पढ़ने का पर्पस क्या हुआ। इसका मतलब क्या बेटा, आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, सल्फर ले सकते हो आराम से सब। और अब मैं कहूँ गुड़े बात की, डबल बॉन्ड वाला कौन है, डबल बॉन्ड तो आपको अच्छे से पता है कौन ये, डबल बॉन्ड तो हमेशा केवल ऑक्सीजन ही बनाता है। अच्छा आपने फिर यहाँ क्यों डबल बॉन्ड नहीं लिया, सर मैं यहाँ लेता ना
तो मुझे यहाँ दो इससे बनाने पड़ते हो, दो इससे चार, लेकिन मैंने यहाँ लिया तो केवल मैं दो ही बॉन्ड बना रहा हूँ, और दो बॉन्ड तो ऑक्सीजन बना ही सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते ही कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसको दो की जरूरत होती है, तो इसलिए वो दो बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पे किसको ले लूं मैं, फिर डबल बॉन्ड के लिए अगर ऑक्सीजन उठा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ नहीं ले सकता। ये क्या बन गया, SO2। क्या बन गया, SO2। तो इसका मतलब गुड़े बात कर SO2 में अगर अपन देखें बीटा बात करके, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, SO2 में हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है सल्फर का, कॉमन सेंस की बात है, sp1p2, क्योंकि पाई अपन काउंट करते नहीं है, केवल सिग्मा काउंट करना, तो 1 सिग्मा मतलब s, 2 सिग्मा मतलब p1, और गुड़े बात कर लोन पेयर मतलब p2, लोन पेयर को भी अपन काउंट करते हैं सिग्मा। मैं केवल ओन इलेक्ट्रॉन को दीदी बात कर पता है काउंट करता हूं, जो केवल केवल सल्फर के पास है, मतलब सेंट्रल एटम के है। लोन पेयर को इनका लेके नहीं जाएगा, सिग्मा बॉन्ड इनके पास हमेशा रहेंगे, लेकिन पाई बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन। कौन लेके जाएगा, ऑक्सीजन। तो पाई बॉन्ड आपको यहाँ देखने को मिलेगा ही। बात समझ में आ रहा है, मैं पाई बॉन्ड को क्यों काउंट नहीं कर रहा हूं, पाई बॉन्ड बेटा वीक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड डील्यूकुलाइज्ड बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सल्फर का है ही नहीं। वो जब भी मानेंगे हम किसका मानेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का। बात समझ पा रहा हूं, मुझे यहाँ पे केवल किसके इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है। तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन की बात कर क्या आएगा, यही आएगा, और स्ट्रक्चर की बात कर ये बन जाएगा। ये गुड़े बात कर आ गया, बात समझ पा रहा हूँ, स्ट्रक्चर वैसे ही। अच्छा कोई और हो सकता है क्या, मैंने कहा ना दीदी, और सल्फर हटा के SiO2 ले लो, SiO2 हटा के बेटा बात कर क्या ले सकते हैं, TiO2 ले सकते हैं, टेलुरियम डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड है तो सेलेनियम डाइऑक्साइड है, टेलुरियम डाइऑक्साइड है, पोलोनियम डाइऑक्साइड है। बात समझ पा रहे हो, ठीक है, हो तो जाएगा। फिर कुछ और करना है सर, कर लो आप। अगर सल्फर को ले सकते हो बेटू यहाँ पे, तो सल्फर के अगल का उठाओ, कौन है, क्लोरीन, और बगल का उठाओ, बगल का कौन है बेटा बात का, फास्फोरस। देखिए सल्फर के बराबर आपने क्यों लगा दिया, बराबर नहीं लगाया, बराबर मुझे बनाना है। ओ, और क्लोरीन को भी अपने बराबर लगाया, क्लोरीन को भी बराबर बनाऊंगा मैं। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा बात करें, 6, जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते, 7। पूरे बात करें होते कि नहीं होते, एक हटा दो, प्लस आ गया। क्या अब ये क्लोरीन है, नहीं, जो क्लोरीनियम आयन है, क्लोरीनियम आयन वो बुरे बात का सल्फर बन चुका है। क्लोरीन जब 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन पॉजिटिव को अगर वो कभी दिख रहा है तो वो क्लोरीन नहीं है, अब वो सल्फर है। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में बेटा बात करें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन मुझे 6 चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन को दे दो, नेगेटिव इसके ऊपर लगा दो, अब ये सल्फर है, अब ये फॉस्फोरस नहीं है, अब ये फॉस्फाइड जैसा कंपाउंड है, तो ये क्या है बुरे बात करें, ये सल्फर है। बस समझ पा रहे हो, इसका मतलब मैं अगर चाहूं तो बुरे बात करें, जहां जहां मैंने सल्फर लिया वहां वहां मैं क्या लगा दूं बेटा बात करें, सोचो, Cl पॉजिटिव, और वहां वहां मैं क्या लगा दूं, बुरे बात करें P नेगेटिव। क्या बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। कितने कंपाउंड बना ले अपन, बहुत सारे। अगर सल्फर की जगह तुम सेलेनियम उठा सकते हो, तो फॉस्फोरस की जगह यदि बात करें आर्सेनिक भी उठा सकते हो, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी उठा सकते, नीचे का आयोडीन भी उठा सकते। बात समझ पा रहे हो। अगर मैं गुड़े बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं ले पाया, तो मैं गुड़े ऑक्सीजन के बगल का फ्लोरीन भी नहीं ले पाऊंगा, और ऑक्सीजन के दीदी बगल का नाइट्रोजन भी नहीं ले पाऊंगा। ऑक्सीजन नहीं लिया ना आपने यहाँ पे, तो आप गुड़े बात करें बगल वाला, क्योंकि जब आपने सेकंड पीरियड का ऑक्सीजन नहीं लिया, तो सेकंड पीरियड का ही बगल में गुड़े क्लोरीन है, सॉरी फ्लोरीन है, सेकंड पीरियड का ही बगल में नाइट्रोजन, उनको भी नहीं उठाओगे। आपने अगर थर्ड पीरियड का सल्फर उठाया, तो थर्ड पीरियड का ही मैंने क्लोरीन तुम्हें लेके दिखाया, थर्ड पीरियड का ही क्या, फॉस्फोरस लेके दिखाया। सिंपल है, अथाह सिंपल। तुम मुझसे बोलो बेटा बात करें कि एक दो कोई फिक्स बता दो, वो मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन पूछ लेगा वो आपसे। चलो बुरे बात करें, हटाएं इसको कि नहीं हटाएं। चलो अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। कैसा गुड़े बात करें, सिंपल सी बात है। अगर Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल है, Ab2 टाइप को दीदी याद कैसे करते हैं, 21 से। 21 मतलब क्या होता है, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन गुड़े बात करें sp2 आएगा। मैंने आपसे बोला था एक बॉन्ड पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा बॉन्ड पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मतलब 2 फ्री इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 2 बॉन्ड के 4 और एक लोन पेयर के 2, 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए मुझे 3 ऑर्बिटल चाहिए, एक s का 2 p के। गुड़े बात करें शेप गुड़े कैसा है, वी शेप आया, ड्यू टू गुड़े बात करें मोर रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। गुड़े बात करिए आपको एंगुलर वी शेप गुड़े बात करें, और कॉर्डियल स्ट्रक्चर दिख रहा है बेंट। एग्जांपल क्या है, CCl2 PbCl2 Bi नेगेटिव Cl2 N प्लस Cl2। अगर उसका पूरे बात कर लड़ रहे हैं तो इसके भी नीचे का एल्यूमिनियम पूरे बात कर पता है, गैलियम इंडियम थैलियम कुछ भी ले सकते हो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक कुछ भी ले सकते हो, बस प्लस लगाते जाओ, सेंट्रल एटम चेंज होता जाएगा, नए कंपाउंड आपके बनते जाएंगे। फिर आपने डबल बॉन्ड वाला उठाया, जैसे गुड़े बात कर आपने क्या उठाया बेटे बात कर SO2 उठाया, वैसे गुड़े बात कर सल्फर के बगल में कौन, क्लोरीन पॉजिटिव मार दो, मतलब क्या बन गया Cl प्लस O2, और बगल का दीदी फॉस्फोरस ले लो, क्या बन गया गुड़े बात करें P नेगेटिव O2। बना कि नहीं बना, गुड़े बात करें जब फॉस्फोरस ले सकता है तो आज नीचे का गुड़े बात में कोई भी ग्रुप उठा लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट दीदी बात करें, मुझे चाहिए क्या बेटा बात करें, Ab3 टाइप का मॉलिक्यूल आराम से बनेगा। Ab3 मतलब समझ पा रहे हैं आप क्या है, हाँ समझ में आ रहा है मुझे। सेंट्रल एटम एक है, इसके साथ कितने बेटा बात करें, 3 ब्रोमीन जोड़ रखे आपने, ठीक है 3 ब्रोमीन जोड़ रखे, अगर सॉरी 3 ब्रोमीन नहीं 3 बी जोड़ रखे,
अच्छा ब्रोमीन भी हो सकती है, पर अभी तो अपन बी मान के चले क्योंकि डमी गुड़िया बात कर एग्जांपल सेट किया अपन ने। बी अगर गुड़िया बात कर रहे हैं और उसको ए के साथ जुड़ना है, क्योंकि ए के साथ लिखा है तो एटलीस्ट उनके बीच में सिंगल बॉन्ड तो होने ही चाहिए, तभी तो गुड़िया बात के साथ में अटैचमेंट होगा आपका। आपने कहा बेटा बात कर बता ए भी 3 है तो सर 3 बॉन्ड तो हमें दिख ही रहे, लोन पर भी आपको एक लेके चल रहा है तो एक लोन पर मैं ले लेता हूँ। इसका मतलब अगर ए बेटा बात कर 3 बॉन्ड बना रहा है तो हर बॉन्ड में वो एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो ये ए के पास ये होने चाहिए। 3 बॉन्ड बना रहा है तो हर बॉन्ड में आपको एक इलेक्ट्रॉन देना है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो ये होना चाहिए, और एक आपको एक लोन पेयर भी लिखना है। ओके, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें कितने होनी चाहिए बेटा बात करें 5। ऐसा कौन सा बेटा बात करें एटम है जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है? 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये कौन है? 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला कौन है? आप अच्छे से जानते हो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 पूछे ना आपने, सर मुझे बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नहीं आता पर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जानता हूं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 ऐड कर दो, कितना हो रहा है 5 + 2 7। 7 वाला कौन है? नाइट्रोजन। बस समझ गए ना आप, इसका मतलब हटाओ इसको, अब लिख दो यहाँ पे क्या नाइट्रोजन। इतना आसान है बेटा बात करें सीखना सब्जेक्ट साइंस, हद से ज्यादा। एक बार समझ लो, साइंस द्वारा आपसे मेहनत नहीं मांगती है। ये नाइट्रोजन है। फिर गुड़े बात का मैंने आपसे कहा सिंगल बॉन्ड वाला कौन सा है? सर हम हाइड्रोजन को तो बहुत आराम से जानते हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। आप चाहे तो यहाँ बेटा बात करें हाइड्रोजन ले लो, चाहे तो गुड़े बात करें क्लोरीन जोड़ दो। अगर आप हाइड्रोजन ले रहे हैं गुड़े बात करें तो ये NH3 और क्लोरीन जोड़ा तो NCl3 है ये। अब मुझे बताओ क्या ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा? बिल्कुल ही रहेगा सर, क्योंकि यहां पर देखो ना आप, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में 90 डिग्री का एंगल और बॉन्ड पेयर में 90 डिग्री का एंगल, ऐसा तो हो नहीं सकता। जितनी दूरी बॉन्ड पे बॉन्ड पेयर की उतनी दूरी लोन पे बॉन्ड पेयर की नहीं, इनमें ज्यादा रिपल्सन है, मुझे इनकी दूरी ज्यादा रखनी पड़ेगी। दो लोगों के बीच में लड़ाई कम होती है, पास पास बैठ सकते हैं, थोड़ी दूरी रख सकते हैं, लेकिन जिनके बीच में लड़ाई ज्यादा है उनको ज्यादा दूर रखना पड़ेगा, भाई लड़ाई झगड़ा ना हो। बात समझ पा रहे हो? तो रिपल्सन ज्यादा है बेटा बात को तो डिस्टेंस भी तो ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। ये दीदी बात का छोड़ेगा नहीं, इसको रिपेल करेगा, चल हटो नीचे, और ये इसको रिपेल कर नीचे हटो। लेकिन जैसे ही नीचे जाते हैं ये भी इसको बोलता है चलो हटो, लेकिन ये कम फोर्स लगा पाता है रिपेल के लिए, ये ज्यादा फोर्स लगाता है। तो इसको मतलब बुढ़े बात करिए यहां ना रह करके नीचे दब जाते हैं। ऊपर से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, नीचे से बुढ़े बात में 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है, नेट 4 न्यूटन फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो बुढ़े बात के ऐसा नहीं कि बॉन्ड पे बॉन्ड पे रिपल्सन नहीं, रिपल्सन है, लेकिन लोन पे बॉन्ड पेयर में ज्यादा रिपल्सन है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, कुछ बॉन्ड नीचे झुक जाते हैं और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है। नाइट्रोजन क्या गुड़े बात करें लोन पेयर बेटा बात करें, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। अगर आप इसको देखो गुड़िया बात कर तो कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? कॉमन सेंस आप बोलोगे आपने इतना बड़ा क्यों बना दिया? अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास आएगा बॉन्ड बॉन्ड तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे नहीं भागेंगे? कैसा स्ट्रक्चर बेटा स्ट्रक्चर हो गया? ट्राई गुड़े बात करें गोनल पिरामिडल। क्या आगे बेटा बात करें? ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल क्यों बोला आपने? 3 एंगल बन रहा है। कहां बन रहा है 3 एंगल बताना जरा। एक गुड़े बात करें, 2 और इसके बीच में तो बन रहा है 3। नहीं समझ पा रहे कितने एंगल बन रहा है? 3 एंगल बन रहा है। गुड़े बात करें 3D को जरा गुड़े बात करें, आपको जो स्ट्रक्चर उसको 3D में देखना पड़ेगा, मुझे यहां मजबूरी होती है 2D में सेट करना पड़ता है। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे होगे। ये स्ट्रक्चर है और ये ऊपर कौन है? लोन पेयर। लोन पेयर मतलब ये वाला कुछ दिख रहा है, ये लोन पेयर है हल्का सा, ये लोन पेयर है गुड़े बात कर, और ये क्या है? बॉन्ड पेयर। तो एक एंगल, 2 एंगल और ये 3 एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या बोलेंगे इसको? ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो पूरे बात कर ये वाला सेट होता है। ये हाथ क्या है? ये बोरो, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। एंगल कितना दिख रहा है गुड़े बात करें? अगर आप देखो इसमें तो नाइट्रोजन गुड़े बात थोड़ी अमोनिया जो होता है वो हाईली गुड़े बात कर यूजेबल कंपाउंड है, तो आपकी बुक्स में भी दिया रहता है 107 डिग्री। कितना दिया रहता है? 160 डिग्री दिया रहता है। लेकिन अगर गुड़े बात के इसके नीचे तुम pH 3 उठा लो, कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 93 डिग्री। उसने दिखाया था तुम्हें बुक में, याद आ रहा कुछ? pH 3 के नीचे और चले जाओ, ESH3। जैसे Na3 को अपन क्या बोलते हैं? अमोनिया। pH 3 को क्या बोलते हैं? फॉस्फेट। ESH3 को क्या बोलते हैं? आर्सेन। ESBH3 को क्या बोलते हैं? स्टीबाइन। समझ पा रहे हो? तो ऐसे नीचे तुम बढ़ते जाओ। जैसे जैसे गुड़े बात करें सेंट्रल एटम का बेटा साइज बड़ा होगा, गुड़े बात करें इनके बीच में रिपल्सन कम होने लगता है और ये पास आने लगता है। समझ पाए? तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? कम होता है। नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में अगर एंगल देखें 107 डिग्री, दो बॉन्ड के बीच में। अगर यही फॉस्फोरस ले लिया 93 डिग्री, यही बात आर्सेनिक ले लिया 92 डिग्री। जैसे जैसे सक्सेसिव आप नीचे बढ़ोगे आपका बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। बात समझ पा रहे हो? पूरे बात कर, ये कंडीशन हमारे पास। तो अगर मुझसे पूछो बेटा बात कर, आप पूछो तो ये गुड़े बात करे 107 डिग्री का गुड़े बात करे एंगल बन गया। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बेटा बात करे इसका बोलो गुड़िया, इसका हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp। कैसे पता चला आपको? एक लोन पेयर है, मतलब टोटल आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन काउंट कर रही हो। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन और 3 बेटा बात करें बॉन्ड पेयर के 6 इलेक्ट्रॉन। हर बॉन्ड पेयर में हम कितने इलेक्ट्रॉन मानते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, 1 और इसका 2। हर बॉन्ड में पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2। तो ऐसे गुड़े बात कर नाइट्रोजन के पास 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए।
आप समझ पा रहे? 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए नाइट्रोजन कितने ऑर्बिटल का यूज करेगा? कॉमन सेंस की बात है दीदी, बात करें 4 का यूज करेगा। 4 कौन कौन से यूज करोगी मैडम? स्टार्ट कहां से करते हैं अपन? एस से। एक एस का करेंगे, पूरे बात करें तो भी मुझे 3 और चाहिए, तो फिर किसको उठाएंगे? पी का 1, पी का 2 और पी का 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पूरे बात करें एस, P1, P2, P3 और चाहिए होता तो फिर कहां जंप करते? डी पर, लेकिन मुझे जरूरत है नहीं, तो बेटा बात कर हाइब्रिडेशन क्या लिख दिया पूरे अपन ने? sp3। sp3 आने के बाद बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या आ गया? टेट्राहीड्रल। बोले क्या? नहीं बोल देना। टेट्राहीड्रल तब बोल रहा है जब लोन पेयर ना हो, ये बिल्कुल याद रखना। गुड़े बात करें अगर अपन देखें, आपने देखा था गुड़े बात कर, याद है कुछ? सी गुड़े बात कर बताए H4, हाइब्रिडेशन बोले बेटा इसका कितना आ रहा है गुड़िया? हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? sp3। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है बेटू? नहीं है, लोन पेयर है नहीं, बॉन्ड बॉन्ड के बीच में रिपल्सन कम होता है, बॉन्ड एंगल कितना आता है? 109 डिग्री 28 मिनट। sp3 टेट्राहीड्रल। बहुत बढ़िया। जरा NH3 को देखना गुड़िया, NH3 में क्या हो गया सर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन एक लोन पेयर आ गया तो रिपल्सन बहुत बढ़ गया, तो बॉन्ड बॉन्ड के बीच में जो एंगल इतनी दूरी थी 109 डिग्री 28 मिनट की, वो बॉन्ड बॉन्ड एक दूसरे के करीब आ गया, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर कुछ ज्यादा दबा रहा है, तो बॉन्ड एंगल घट करके 109 से कितना हो गया? 107 हो गया। बात समझ पा रहे हो? यहाँ बॉन्ड पेयर दूर थे, क्योंकि रिपल्सन केवल बॉन्ड पेयर में था। यहाँ बेटा ऊपर कौन बैठा? लोन पेयर, तो लोन पेयर ज्यादा दूर हट, ज्यादा अपने से दूर भगाता है, तो बॉन्ड पेयर दूर, अगर लोन पेयर से दूर जा रहा है बॉन्ड पेयर, तो कहाँ दूर? एक दूसरे के पास तो जाना पड़ेगा ना, तो इस बॉन्ड पेयर के पास ये बॉन्ड आए कि नहीं आए? तो बॉन्ड पेयर की क्लोजनेस बढ़ गई, और बॉन्ड पेयर के गुड़े बात का बॉन्ड बॉन्ड के बीच का जो एंगल 109 डिग्री था वो 107 हो गया, 107 डिग्री रह गया। बात समझ पा रहे हो? और स्ट्रक्चर कैसा हो गया? बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? अब क्या ये टेट्राहीड्रल बचा? नहीं। इसमें के 4 फेसेस है? नहीं। फेस हम गुड़े बात करें कहां देखते हैं? जब चारों एटम होते हैं, एटम एटम के बीच का। अब यहाँ पे तो गुड़े बात का स्ट्रक्चर कैसा आ गया? ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसा आ गया जल्दी बोलो? ट्राइगोनल गुड़े बात करें पिरामिडल, पिरामिडल। मैं आपसे फिर भी कहूंगा, अगर गुड़े बात करें पता है लोन पे आ जाए, तो बॉन्ड आपको याद है परफेक्ट तो बोलो, याद नहीं है तो मत बोलो, अब लिखो ही मत उसको। वो भी आपसे जनरली गुड़े बात का लोन पे आने के बाद आपसे बॉन्ड एंगल नहीं पूछेगा। अच्छा, जरा ऑक्सीजन को उठाना। ऑक्सीजन को उठाया बेटा आपने। ऑक्सीजन गुड़े बात का आपको अच्छे से पता है, ऑक्सीजन के आउट ऑफ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 2 की जरूरत है। 2 गुड़े बात का इसने पता है क्या किया? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। पर पता है यहाँ पे क्या है? लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर में तो और भयानक रिपल्सन है। ये इसको भगा रहा है, हटो, ये इसको भगा रहा है, हटो। तो जब ये गुड़े बात का लोन पेयर से दूर जाएगा और ये इससे दूर जाएगा, तो ये किसके पास आएगा? बॉन्ड पेयर के पास, लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर के पास अगर लोन पेयर आया, तो इसको भी क्या करेगा? नीचे फेंकेगा। और ये भी तो दूर हुआ था इससे, बुरे बात करें। अगर ये बेटा बात कर पाता है बॉन्ड पे लोन पेयर के पास है, तो इसको दूर फेंकेगा। मतलब बॉन्ड लोन पेयर का रिपल्सन है, इससे वो दूर भागे, दूर भागे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के पास आए, तो बॉन्ड पे अब क्या हो गया? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। समझ पा रहे? दूसरा रिपल्सन कौन सा है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। बुरे बात करें तो ये बॉन्ड बॉन्ड एक दूसरे के और करीब आएंगे, लेकिन यहाँ बॉन्ड बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन है, लेकिन ये रिपल्सन सबसे कम है। समझ पा रहे हो? क्योंकि लोन पेयर को एक दूसरे दूर भगा रहा है, इनमें सबसे ज्यादा रिपल्सन है। फिर उसके बाद लोन पेयर अगर दूर भागते तो बॉन्ड पेयर के पास आते, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन लगता है। तो फिर दीदी बात करें बॉन्ड पेयर ये नीचे भाग रहा है, ये भी इधर नीचे भाग रहा है, तो इनके बीच में रिपल्सन लगता है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यह तीनों रिपल्सन है, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। पर दीदी क्या बॉन्ड पेयर उतना इफेक्टिव है जितना लोन पेयर बॉन्ड पेयर है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा रिपल्सन है। यहां तुमने देखा एक ही बेटा बात कर लोन पेयर था, जो इसको भी रिपेल करा था, इसको भी। यहां दो दो लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर को एक ही लोन पेयर रिपेल मार रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ बॉन्ड ज्यादा एक दूसरे के करीब आएंगे, मतलब लोन पेयर से वो ज्यादा दूर भागेंगे। बात समझ पा रहे हो? मतलब जो बॉन्ड पेयर के बीच की डिस्टेंस है वो 104 बुरे बात क्या पता 0.5 डिग्री रह जाता है, मतलब 104.5 डिग्री। ज्यादा नॉर्मली आता तो 105 डिग्री बोल दो सीधा, बुरे बात का 104.5 डिग्री। बॉन्ड पेयर क्या हो गया बुरे बात कर? बॉन्ड बॉन्ड एक दूसरे के करीब आए, अगर करीब आए तो आपको पता है एंगुलर डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोन पे रिपल्सन बढ़ गया, लोन पे बढ़ा, इससे वो लोन पे एक दूसरे दूर भागे। यहाँ कम से कम इस लोन पे कोई रिपेल करने वाला तो नहीं था, यही था, वो यहीं से रिपेल कर रहा था, तो कम रिपेल कर रहा था। यहाँ लोन पे आ गए, तो दो लोन पे एक दूसरे को रिपेल कर दो, वो दूर भाग रहे एक दूसरे से, दूर भाग रहे तो ये बॉन्ड के करीब पहुंचे, तो ये बॉन्ड को ज्यादा दबा पाएंगे। समझ पा रहे? बॉन्ड पे ज्यादा करीब आएंगे। रिपल्सन पूरे बात के बॉन्ड पेयर में भी है, पर इतना नहीं है पूरे जितना ऊपर से इनको नीचे धकेला जा रहा है। बात समझ पा रहे हो? तो बेटा बात इनके बीच दूरी कम हो जाएगी। हाइब्रिडेशन जरा बोलो इसका कितना आ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? sp3 कैसे पता चला सर? एक सिग्मा बॉन्ड s, दूसरा सिग्मा बॉन्ड p1, तीसरा लोन पेयर p2, चौथा बेटा बात कर कितना आ रहा है? sp3। आपने एक देखा हाइब्रिडाइजेशन सेम है, पर स्ट्रक्चर कैसा आ गया बेटा बात कर? वी शेप या बेंट।
वी शेप दिख रहा है ना आपको, बॉन्ड पे के बीच का बताते हैं अपन, तो क्या आ रहा है वी शेप। अब मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हाइब्रिडेशन रट के अगर अपना शेप रट लिया सब बर्बाद हो जाएगा। sp3 पर टेट्राहेड्रल, sp3 पर स्क्वायर मतलब ट्राइगोनल पिरामिडल, sp3 पर वी शेप, sp3 104 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट, sp3 107 डिग्री, sp3 105 डिग्री। बात समझ पा रहे कि समझ पा रहे? मतलब पूरे बात का लोन पेयर बढ़ेगा शेप बर्बाद हो जाएगा पूरा। अब तुमने देखा लोन पेयर आने से टेट्राहेड्रल ही रह गया, लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल sp3, लोन पेयर आएगा तो फिर तुम्हें उसका शेप याद रखना पड़ेगा। एक लोन पेयर है NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल, दो लोन पेयर है वाटर वी शेप। बात समझ पा रहे? तीन केस दीदी हमेशा बनते हैं, CH4 टेट्राहेड्रल sp3। गुड़े बात करें NH3 टेट्राहेड्रल की जगह sp3 गुड़े बात कराएगा लेकिन आएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। वाटर sp3 है और दीदी बात कर ना टेट्राहेड्रल ना दीदी बात कर ट्राइगोनल पिरामिडल, वी शेप। कैसा रहा है? बस समझ पा रहे हो? मोर रिपल्सन यहाँ पर, तो कृपया करके आप इनको गुड़िया बात करें याद रखना। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैं मुझे पढ़ाना है, गुड़िया बात करें ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे, तो इसको अपन मिटा देते हैं। ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा, है ना, और कंपेयर कब कर पाएंगे जब अपन टाइम देंगे, और मुझे मेरे पास 24 आवर का टाइम ही है, मुझे पढ़ना ही है, पढ़ता हूँ मैं। 3 बेटा बात करें क्या आ गया गुड़िया, बॉन्ड पेयर। 1 क्या आ गया गुड़िया, लोन पेयर। अगर बेटा इसको देखा जाए तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर पसंद पड़ता है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर करीब आते हैं, जिसकी वजह से sp3 होने के बाद मेरा गुड़े बात का जो सेफ है वो टेट्राहेड्रल की जगह गुड़े बात का ट्राइगोनल पिरामिडल आ जाता है, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से बेटा बात करें कम होकर के 160 डिग्री हो जाता है। वो तुमसे रीजन पूछेगा, sp3 में टेट्राहेड्रल कंपाउंड जैसे CH4 है उसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है, लेकिन वहीं आप NH3 में जाते हो तो sp3 होने के बाद बॉन्ड एंगल 160 डिग्री रह जाता है। क्यों? रीजन एक ही चीज है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। मोर बेटा बात कर रिपल्सन कौन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। एक लाइन में बोला है, अगर अपन देखेंगे तभी तो बोल पाएंगे। तो बेटा बात कर यहाँ पे क्या है बेटा बात कर शेप क्या लिखेंगे अपन, ट्राइगोनल, जल्दी बोलो, ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिडल स्ट्रक्चर है ना सर, ये है हमारे पास NH। मैं क्या कह रहा हूँ बुरे बात करें, मैं आपको इसलिए पता है लिख नहीं रहा हूँ कि केवल लिख के दे दूं, मैं कह रहा हूं कि आप एक बार बेटा इसको समझ लो, एक बार समझ रही है, क्योंकि ये काम ऐसा है गुड़िया कि पूरी केमिस्ट्री में लग रहा है, पूरी केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी पड़ी है इससे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी पड़ी है इससे, कहाँ नहीं है ये, और फिजिकल केमिस्ट्री में तक गुड़े बात कर इसका शेप दिया जाता है। तो ये बेटा बात के हमारे पास क्या आ गया, ये बेटा बात का इसका क्या शेप आ गया बताओ गुड़े बात कर, जल्दी बोलो क्या आ गया, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये आ गया। बॉन्ड पे बॉन्ड बीच में एंगल कितना आ रहा है, 109 की जगह गुड़े बात करें 107 डिग्री, 109 डिग्री लिख दूं क्या, नहीं 109 नहीं, कितना 107 डिग्री ज्यादा सही है। एग्जांपल क्या है बताओ बेटा बात करें, NH3 कौन है एग्जांपल, NH3 नहीं, NCl3 नहीं है क्या, क्यों नहीं है सर, आराम से बिल्कुल है, समझ पा रहे हो क्या, PH3 नहीं है, क्यों नहीं है, नाइट्रोजन को हटाओ, नाइट्रोजन नया एग्जांपल बनाना है आपको, तो अगर नाइट्रोजन अपनी फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव है, नाइट्रोजन अगर ये बना सकता है तो फॉस्फोरस भी बनाएगा, इसके नीचे का आर्सेनिक भी बनाएगा, इसके नीचे का दीदी एंटीमनी भी बनाएगा, इसके नीचे का बिस्मुथ भी बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, सब बनाएंगे। बात समझ पा रहे? अच्छा दीदी बात कर रहा, अगर मैं कह रहा हूं कि नाइट्रोजन बना रहा है तो कोई और एक अगल में चले जाओ, एक बगल में चले जाओ, अगल में ऑक्सीजन है, बगल में दीदी कार्बन है। नाइट्रोजन के आउटर में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा बात करें, 5 होते हैं, आप अच्छे से जानते हो। मुझे नाइट्रोजन के जैसा बनाना है, ऑक्सीजन के आउटर में कितने होते हैं, 6 होते हैं, एक निकाल दो, पॉजिटिव लगा दो सर इसके ऊपर, ओके। कार्बन के आउटर में कितने होते हैं बेटा बात कर, 4 होते हैं, एक दे दो, नेगेटिव लगा दो इसको, बन गया। मतलब जहां नाइट्रोजन था वहां पूरे बात कर आप बोल सकते हो C नेगेटिव। तो अगर पूछो बेटा बात करें CH3 नेगेटिव का क्या है, क्या बोलोगे आप, sp3 ट्राइगोनल पिरामिडल है। नहीं मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे CH3 नहीं चाहिए, और बनाओ ना नया, सर सिलिकॉन उठा लो, SiCH3। अगर कार्बन उठा सकते तो सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड उठाओ ना। नहीं मैं क्या करूंगा, मुझे नेगेटिव वाला चाहिए नहीं है, सर पॉजिटिव उठा लो आप, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पॉजिटिव, मतलब ओ ये बना सकता है, बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि ओ पॉजिटिव ऑक्सीजन थोड़ी बचा, वो तो नाइट्रोजन है। बात समझ में आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव लगते हैं कि बुरे बात कर वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है, वो दूसरा बदल जाता है। तो ऑक्सीजन की जगह में सल्फर, सल्फर सेलेनियम टेलुरियम कुछ भी उठाओ आप। तो इसलिए मैं सारे पिक्चर तो लिखता नहीं हूं, पर इतना जरूर लिख देता हूं कि नाइट्रोजन अगर आपने लिया तो बगल का कौन उठा लो, ऑक्सीजन, तो अगल का कौन उठा लो बेटा, कार्बन। लेकिन कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन दे देना और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन निकाल देना, तो वो क्या बन जाएंगे,
जल्दी बोलो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे नाइट्रोजन। अब इसके पास ही 5, उसके पास ही 5। बुरे बात का जहां जहां आप नाइट्रोजन यूज कर सकते हो वहां वहां अपन कार्बन नेगेटिव यूज कर सकते हैं, वहां वहां मैं ऑक्सीजन पॉजिटिव यूज कर सकता हूँ, नहीं नाइट्रोजन के नीचे का अगर फॉस्फोरस तुम उठा रहे तो कार्बन के नीचे का बुरे बात का सिलिकॉन भी उठाओ, और ऑक्सीजन के नीचे का सल्फर भी उठाओ। कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? कितने एग्जाम्पल बना सकते बेटा यहाँ पे? बहुत सारे। खुश हो? नहीं, अभी भी खुश नहीं हो, अभी कुछ और कमी रह गई है। काय की कमी रहेगी? डबल बॉन्ड की। क्या वो बनाया पर नहीं मानेंगे? नहीं मान नहीं सकते, क्योंकि वो तो हमारा दीदी बात कर आदत है, जब तक हम पूरा ना फिनिश करें हम छोड़ेंगे नहीं उसको। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है, हमने ये मान लिया कि कोई मॉलिक्यूल जिसमें ए बेटा सेंट्रल एटम है और जो बी है वो डबल बॉन्डेड बेटा बात कर पता है 3 एटम। जैसे अपन अभी BH3 बना रहे थे ना, सॉरी NH3 बना रहे थे, वहां सिंगल बॉन्ड जोड़ रहे थे। अब बेटा बात कर अपन ये जोड़ दिया, सॉरी बी क्यों बना दिया, तो तुम्हें बता ही दिया आंसर सीधा। बी था जो बुरे बात कर रहा था डबल बॉन्डेड था, पर ए क्या बना रहा है? ए डबल बॉन्डेड नहीं है, ए तीन तीन डबल बॉन्डेड मतलब 6 बॉन्डेड है। समझ पा रहे हो? और जो बी है वो डबल बॉन्डेड है। ये देखो इस बी के 2 ही बॉन्ड है, इस बी के 2 बॉन्ड है, इस बी ने 2 बॉन्ड बनाए, इस बी ने, तो अब बी की जगह यूज करो जो 2 बॉन्ड बनाता हो, लेकिन ए को नहीं बोल सकते क्योंकि दादा ए के तो ये 6 बॉन्ड है। बात समझ पा रहे हो? और ऊपर से एक लोन पेयर भी चाहिए मुझे, ओके एक लोन पेयर उठा लो। अब मैं आपसे कहूं कि ए कौन है? ए कौन है जो बुरे बात के 6 बॉन्ड बना रहा है? 6 बॉन्ड बना रहा है तो हर बॉन्ड में आपको पता है कोवेलेंट में एक एक इलेक्ट्रॉन तो देना पड़ेगा इनको, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो मुझे ये चाहिए, और एक लोन पेयर है, एक लोन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है ए के पास बता जरा? 8। ऐसा कौन है जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है? कौन है ये? रुको जरा बोलो, आगे बढ़ो जरा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7। बगल वाला कौन है? नियोन। बुरे बात कर नियोन फैमिली का है ये, लेकिन क्या ये नियोन है बेटा? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जब बेटा बात कर रहा है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सकता तो नियोन कहां से रखेगा? है तो वो सेकंड पीरियड का ही ना, बेकेंडी तो इनके पास से एब्सेंट है। क्योंकि गुड़िया अगर इतने बॉन्ड बना रहा है ये नियोन, तो जरा देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो इसके पास, खुद का, सामने वाले का, खुद का, सामने वाले का, मतलब एक बॉन्ड के 2 4 6 8 10 12 14। क्या रख पाएगा सेकंड पीरियड का कोई एलिमेंट 14? क्यों नहीं रख पाएगा? बेकेंडी डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, क्योंकि सेकंड सेल में एस और पी 2 सब सेल होते हैं, और 2 सब सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख पाऊंगा। बात समझ में आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो फिर यहाँ किसकी जगह मैं किसको लूं बताओ जरा आप? किसको रखूं मैं यहाँ पे? बिल्कुल थर्ड पीरियड का एलिमेंट आर्गन। कभी आपने देखा आर्गन को बनते हुए? लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि रख सकता हूं, तो रख सकते हो। टेम्परेचर कैटलिस्ट दे करके मैं कुछ भी करवा लूंगा, ये बात तो सही है, लेकिन मैं उसकी बात करना चाहता बेटा बात कर जो नेचर में एग्जिस्ट भी करता हो, तो वो आर्गन नहीं है, तो वो कौन है? वो जीनोन है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर मुझे 18 ग्रुप का कोई एलिमेंट उठाना है तो मैं कौन उठाऊंगा? आर्गन कि क्रिप्टॉन? जीनोन। जीनोन उठाऊंगा बेटा बात कर, बस बदल दो, हो गया अपना काम। ये गुड़े बात के मेरे पास क्या था? जीनोन था। कौन था? जीनोन था। समझ पा रहे हो? जीनोन है ये। अगर मेरे पास गुड़े बात करिए जीनोन है, तो यहां पे बी कौन है जो डबल बॉन्ड बना रहा है? ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन 2 बॉन्ड क्यों बनाता है? वेरी गुड, क्योंकि कह रहा है कि उसके आउटर उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 की रिक्वायरमेंट है, इसलिए डबल बॉन्ड। इतना समझ नहीं आ रहा, इतना बोलने में इतना टाइम क्यों लेते हो? 2 बॉन्ड बना रहा है मतलब 2 की जरूरत है, और 2 की जरूरत कब होगी? जब आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं कह रहा हूं कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, क्यों बना रहा है भाई साहब? उसको 4 की जरूरत है, ताकि सामने वाले 4 बॉन्ड बनेंगे तो एक एक मेरा उसमें होगा, एक एक सामने वाले का हो जाएगा, तो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन का फायदा हो जाएगा। अल्टीमेटली मुझे 8 करने ना। मैं कह रहा हूं नाइट्रोजन बेटा 3 बॉन्ड बना रहा है, क्यों बना रहा है? क्योंकि सर उसको 3 की जरूरत है। काय के लिए जरूरत है? ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 की जरूरत है, मतलब खुद के पास कितने हो गए? 5 है। कॉमन सेंस की बात है, ये सोच पा रहा नहीं सोच पा रहा कि बैठा ही हुआ है केवल। ये आ गया XCO3। एग्जाम्पल दीदी बात कर रहा सेट है, समझ पा रहे पूरे का पूरा। क्या बना देना बेटा बात करें यहाँ पे? XeO3 पर मैं बनाऊं किधर? यही बना देता हूं, बना दूं क्या यहाँ पर? XE मतलब यहाँ XE रख दो। पूरे बात कर ये पहले बात कर आपका लोन पेयर हो गया, और बेटा बात कर ये क्या हो गया? एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। ये क्या बन गया? ये बन गया पूरा का पूरा वो स्ट्रक्चर। बस को जोड़ दो ताकि आपको पिक्चर वाली फीलिंग आने लगे। कैसा स्ट्रक्चर है ये? ट्राइगोनल पिरामिडल। बहुत बढ़िया ऐसा। अच्छा मैं क्या कहना चाह रहा दोस्त, कुछ इसका तरह और सेट करो ना, कुछ और सेट। क्या करें? जीनोन के एक अगल में चला जाता हूँ और एक बगल में चला जाता हूँ। अगल में कौन है? अगल में नदी है, चला मत जाना, अगर पैर फिसला तो जाएगा, डूबेगा। बगल में कोई है क्या इसके? कौन है? 54 एटम नंबर इसका है, तो 53 वाला कौन है जल्दी बोल। बहुत बढ़िया, कह रहा आयोडीन है। समझ पा रहे? ऐसे आंसर चाहिए जिस तरह के आंसर वो दे रहा है, कह रहा आयोडीन है। अब आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पता है तुम्हें? अगर लेफ्ट में होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है,
और राइट में होता है तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। इसके आउटर मोस्ट में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, मेरी बात कर दोस्तों, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हो गए? 7 हो गए। 7 तो है, एक दे दो, कितने हो गए? 8 हो गए। मतलब जहां तुमने गुड़े बात करे, पता है क्या लिया? XeO3 लिया, वहीं पे तो गुड़े बात कर अपन बगल में क्या उठा सकते? जल्दी बोलो, I नेगेटिव O3, हो गया काम, बस। आएगा समझ में कि नहीं आ रहा है? गुड, नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। गुड़े बात करें इसमें क्या किया आपने? AB3 टाइप की बेटा बात करें मॉलिक्यूल में, मुझे गुड़े बात करें 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए, चाहे तो वो अकेले लेके आओ चाहे डबल बॉन्ड के फॉर्म में लेके आओ। एक लोन पेयर चाहिए। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें, एक बॉन्ड के 2, 2 के 3, 4, 3 के 6, लोन पेयर का फ्री 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए मुझे 4 ऑर्बिटल चाहिए, एक एस का, 3 पी के, sp3। पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन की वजह से सर sp3 होने के बाद टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? पूरे बात करें इस, हाँ, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से 160 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये केवल अपन नाइट्रोजन के लिए बात करें, अगर ग्रुप में टॉप टू बॉटम बढ़ोगे, जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है, रिपल्सन बॉन्ड बॉन्ड पेयर के बीच में कम होता है बेटा बात करें, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन वैसे भी कम होने लगता है। समझ पा रहे? तो बॉन्ड जो बेटा है वो गुण और कम होने लगता है। बस समझ पा रहे? कितना हो जाएगा गुड़े बात का बताओ? जो हमारे पास बॉन्ड है वो कितना हो जाएगा? 107 से घट करके दीदी बात का 93, 92, इस तरीके से गुड़े बात कर जाने लगता है। ये मैंने बना दिया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वाली जो काम को दीदी नाइट्रोजन कर सकता है, वो बगल का ऑक्सीजन भी कर सकता है, वो बगल का कार्बन कर सकता है। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन बराबर करो आप, ज्यादा है तो निकाल के पॉजिटिव लगाओ और कम है तो उतने इलेक्ट्रॉन दे करके नेगेटिव चढ़ाओ। समझ पा रहे? सिंपल सी बात है। कर पाओगे मैडम कि नहीं कर पाओगे? फिर मैंने सोचा गुड़े बात का डबल बॉन्ड वाला, तो डबल बॉन्ड में आपको समझ में आ रहा होगा कि डबल बॉन्ड मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए, तीनों को मुझे डबल बनाना है, इसका मतलब 6 बॉन्ड बनाना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में देने पड़ेंगे, तो वो 6 चाहिए, और एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो चाहिए, मुझे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 8 इलेक्ट्रॉन किसी के आउटर मोस्ट में है, ऐसा तो केवल एक ही ग्रुप है हमारा, इनर्ट गैसेस। कौन है बेटा बात करें? इनर्ट गैसेस में भी दीदी बात करें नियोन काम कर नहीं सकता, क्योंकि वो सेकंड पीरियड का है। 6 बॉन्ड बनते ही 12 इलेक्ट्रॉन तो वो हो गए, और 2 लोन पेयर के 14 इलेक्ट्रॉन रख पाएगा क्या? नहीं। तो बुरे बात कर नियोन ले नहीं सकते। आर्गन क्रिप्टॉन भी लगभग उसी साइज के होते तो वो बॉन्ड बनाते नहीं। अगर पूरे बात करें मुझे इनर्ट गैस में कोई एलिमेंट उठाना है तो वो उठाना है जीनोन, और जीनोन भी पूरी केमिस्ट्री में केवल 2 ही एलिमेंट से रिएक्शन करता देखिएगा। अगर सिंगल बॉन्ड बनाना है तो फ्लोरीन को जोड़ो, तभी जीनोन रिएक्शन करेगा, और अगर डबल बॉन्ड बना तो ऑक्सीजन को जोड़ो, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ही रिएक्शन वो करता है। कौन? जीनोन। मैं आपसे फिर बोलता हूँ, 18 ग्रुप का कभी कोई एलिमेंट रिएक्शन कराना है तो वो जीनोन ही करेगा। समझ पा रहे? और करेगा किसके साथ? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, क्योंकि उसका ऑक्टेट पहले से पूरा है, तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। डबल बॉन्ड बनाना तो ऑक्सीजन को लेके आओ, सिंगल बॉन्ड बनाना तो फ्लोरीन को लेके आओ। ये चाहे तुम कहीं पर लिख लिया करो कि 18वें ग्रुप में मैं किसी को उठाता हूं तो वो कौन होता है? वो जीनोन होता है। जीनोन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाता है और सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन के साथ। इसके अलावा वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। किसमें? नॉर्मल कंडीशन में। अभी गुड़िया बात करें, पता है मुझे चाहिए बेटा बात करिए वाला मॉलिक्यूल AV4। AV4 का मतलब क्या दोस्त? बिल्कुल, कम से कम अगर सर 4 बी को ए के साथ रहना है तो 4 बॉन्ड तो बनाने पड़ेंगे ना आपको कम से कम। ओ 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तो ऐसे थोड़ी टिक जाएगा। बी के साथ, बी को अगर ए के साथ रहना है तो कोई तो इनके बीच में अटैचमेंट होना चाहिए, कोई तो पूरे बात का बॉन्डिंग दिखनी चाहिए। तो कम से कम डबल नहीं तो सिंगल तो मान के ही चलो। ओके चलो ठीक है, मान लिया कि सिंगल बॉन्ड। अगर दीदी बात करें ए बी के साथ, 4 बी के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो बेटा बात करें ए को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और एक लोन पेयर भी लेना पड़ेगा सर आपको। ओके, तो एक लोन पेयर भी ले लिया। टोटल बताओ बेटा बात करें कितने गोले इलेक्ट्रॉन होगा ए के पास? ए के पास टोटल मैडम बताओ, ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा बात करें? 6 इलेक्ट्रॉन है। कौन है? कौन है? सल्फर है। बात तो सही है। ऑक्सीजन को क्यों नहीं लिया गुड़िया? कह रही सेकंड पीरियड का है तो उनके बाद उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाएंगे। ऑक्सीजन ही है ये, लेकिन सर आपने बॉन्ड बना दिया ना, तो बॉन्ड नहीं बना सकते ना ऑक्सीजन। इसलिए मुझे बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? इसका बड़ा भाई चाहिए ऑक्सीजन का, तो हमने सल्फर ले लिया। बहुत बढ़िया, ये सल्फर गुड़िया ने ले लिया, सल्फर। ठीक है, गुड़िया बात कर सल्फर ले लिया, बहुत बढ़िया। सल्फर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। गुड़िया बात कर पर 4 बॉन्ड बनाया आपने, तो 4 बॉन्ड बनती गुड़िया बात कर हर बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया, तो 6 तो मेरे और 4 बॉन्ड के 10 हो गए। या फिर ऐसा काउंट करो, 2 4 6 10, 2 4 6 8 10। या फिर ऐसा देखो, 2 मेरे 3 4 5 6 मेरे और 1 2 3 4 दूसरे के, तो 10 हो गए टोटल। कैसे भी काउंट करो। ओह मतलब ऐसा हो गया। अब सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन उठा लो आप। हाइड्रोजन उठाने के बाद मतलब क्या बन गया? SH4 बना कि नहीं बना? देखा है अपनी कंपाउंड की? नहीं देखा है? नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है सर? आप उसका ऑक्टेट अरेंजमेंट करा रहे हैं आप। हाँ हाइड्रोजन आप ले सकते थे, क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 की जरूरत है, तो आप हाइड्रोजन को ले लो। ये मैंने देखा है। जैसे मैं H2O को देखता हूं, वैसे मैं H2S को भी देखता हूं, वैसे मैं H2SE को भी देखता हूं।
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं अपने ऑक्टेट का एनलार्जमेंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सल्फर अपने गुड़े बात का ऑक्टेट को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा से काम कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो चाहे तो आप यहाँ 2 हाइड्रोजन ले लो, चाहे 2 क्लोरीन लो, कुछ भी ले लो, लेकिन यहाँ आप सल्फर का ऑक्टेट का एनलार्जमेंट करा रहे हो, और सल्फर एनलार्जमेंट खुद नहीं करना चाहता है, उसको भी गुड़े बात का एनलार्जमेंट करना है मैडम। तो पता है अगर 4 बॉन्ड बना रही हैं आप, तो उसने अपने दीदी पेयर इलेक्ट्रॉन को तोड़ा है। सल्फर को अगर आप देखो कभी गुड़िया, तो सल्फर की ये औकात है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है। अगर ऑक्सीजन को देखने जाओ तो लास्ट सेल में फर्स्ट S2 छोड़ दो, 2s2 और 2p कितना बेटा 4 है, समझ पा रहे हो। S के इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं। और बेटा बात क्या पता है गुड़िया, p के इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, 1 2 3 4 पेयर्ड है। लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, वही गुड़िया बात क्या पता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के जो ये पेयर्ड, जो ये वाला लोन पेयर, आउटोमोस्ट के इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं मैं 6, 2 जो एक साथ है पेयर्ड, 2 जो एक साथ है पेयर्ड, 2 जो अनपेयर्ड है, 1 और 1। इनको जरूरत थी अपना गुड़िया बात का डबलेट पूरा करने की, तो एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयर करेगा, जैसे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आएगा इसका पेयर पूरा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, क्लोरीन के पास, ऑक्सीजन के पास, देखो 2 4 और 2 6 और 1 7, 2 4 और 2 6 और 1 7, एक की और जरूरत है, एक और हाइड्रोजन आएगा, ये हो गया 8। ये ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, 8 होगा कि नहीं होगा। यहाँ 2 अनस्टेबल थे, 2 ही उसने बॉन्ड बनाया। अच्छा ये दीदी बात कर, ऑक्सीजन चाहे कि भी पैड को अनपैड नहीं कर सकते क्योंकि जगह ही नहीं ऑक्टेट्स का एनलार्जमेंट करने की। लेकिन सल्फर की बात मत करियो ऐसी, सल्फर को आपको पता है 16 होते हैं इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट S2 2s2 2p6, ये स्टेबल 8 इलेक्ट्रॉन के साथ। अब थर्ड सेल में जब ये स्टेबल हो गया तब जंप किया अपने थर्ड सेल में, 3s2 3p4, कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, s में 2। थर्ड सेल का है इसलिए इसका थर्ड अनस्टेबल है, ये सेकंड पीरियड का है, ये सेकंड सेल का इसलिए सेकंड अनस्टेबल है। जो जिस पीरियड का उसका उसका बेटा बात कर वही सेल अनस्टेबल होता है। तो बुरे बात करें 3s में, और p में देखो बेटा बात करें कितने थे, 4, 1 2 3 4। लेकिन सर थर्ड में डी भी तो है, हाँ तो 3d तो खाली है, तो क्यों रख रहे हैं, जरूरत पड़ने पर हमने ऑक्टेट का एनलार्जमेंट कर सकते हैं। अगर मैडम मैं इसको डायरेक्ट देखूं तो सल्फर की भी तो दीदी वही कहानी है, 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है एक साथ है, 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है एक साथ है। ये क्यों रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, हम स्टेबल, हम क्यों करें रिएक्शन पार्टिसिपेट, हमें चाहिए नहीं है क्योंकि मेरा पार्टनर मेरे साथ है, मुझे चाहिए नहीं क्योंकि मेरा पार्टनर मेरे साथ है, इसको चाहिए नहीं है क्योंकि इसका पार्टनर के साथ हो, इसको भी नहीं चाहिए क्योंकि इसका पार्टनर के साथ है स्टेबल, लेकिन इसको चाहिए। ये देख रहा है कि बगल के घर में कितना सुकून है, समझ पा रहे हो। ये इसको भी लग रहा है कि जब ये लोग स्टेबल हैं तो मुझे भी स्टेबल होना है, इसलिए मुझे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब मेरे पास तो नहीं, तो मैं किसी के साथ शेयरिंग करके उसको अपना पार्टनर बनाऊंगा, बस समझ पा रहे हो। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आया सल्फर का, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिलते ही बेटा बात का इसका भी डुप्लीकेट पूरा हुआ कि नहीं, देखो खुद का और हाइड्रोजन का, खुद और हाइड्रोजन, खुद का और हाइड्रोजन का, खुद सल्फर का और हाइड्रोजन का, ये हो गया 2 बॉन्ड बन गए। ये है क्या, नॉर्मल स्टेट, मतलब गुड़े बात करें विदाउट एक्साइटेशन स्टेट। लेकिन अगर गुड़े बात करें पता है हाइड्रोजन दूसरा आ जाए, हाइड्रोजन अगर एक और आ गया और वो कह रहा है मेरे साथ प्लीज बॉन्ड बनाओ ना भाई साहब, सल्फर भाई साहब बनाओ ना मेरे साथ एक और बॉन्ड, सल्फर कहे मैं तो नहीं बनाऊंगा तेरे साथ बॉन्ड, मेरी अपनी स्टेबिलिटी पूरी हो गई, मैं नहीं बनाऊंगा, चलो उठो यहाँ से, गुड़े बात करें। अच्छा चला गया बेचारा, क्यों, ज्यादा पावरफुल कुछ कह नहीं सकते ना, नहीं तो उठा के 2 चिनकट और चिपका दोगे भगा दोगे। फ्लोरीन आ गया, समझ पा रहे, किधर हो तुम, बॉन्ड बनाना तुम्हारे साथ, आप क्या करोगे, फ्लोरीन के सामने दिखाओगे दादागिरी, अगर तुमने दादागिरी दिखाई तुम्हारे लोन पे छीन कर भाग जाएगा, तुम्हारी स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। बॉन्ड बनाना बिल्कुल, बाप साहब कहाँ हो, इधर बताओ, इधर आ गई है, ये माई बाप है इनका, समझ पा रहे हो, इनके सामने तो बनाना पड़ेगा। इसने कहा है कहाँ हो, इलेक्ट्रॉन लेके आओ, माई बाप चलो बताओ, बनाते हैं बॉन्ड बनाते हैं, बुरे बात करें इलेक्ट्रॉन, बुरे बात करें जैसे ही, लेकिन ये बॉन्ड कब बनेगा, जब बेटा आप एक बुरे बात का इलेक्ट्रॉन को अनस्टेबल करोगे। सल्फर का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा कब, जब अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल कैसे करें, इस बॉन्ड पेयर को तोड़ो, जो पेयर इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ो, एक इलेक्ट्रॉन उठा करके पी से दीदी कहां पटक दो, डी में पटक दो, तो डी में पटका तुमने उठा करके, डी में चला गया। अब बताओ कितना अनस्टेबल हो गए, अभी नॉर्मल स्टेट की बात करो, बताओ जरा, 2 तो पहले से अनस्टेबल थे, एक बॉन्ड को और तोड़ दे, कितने हो गए बेटा बात करें, 4 इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो गए, 4 अनपेयर्ड, वो ही 4, 1 2 गुड़े बात करें, और गुड़े बात करें 1 और 1, ये हो गया कि नहीं अनस्टेबल। अब ये जब अनस्टेबल होगा तो अब ये मजबूर हो गया, इसको भी गुड़े स्टेबिलिटी के लिए अपना सामने वाला चाहिए, तो जैसे गुड़े बात करें ये बना रहा है अपना, इसने बनाया, हाँ बनाया, इसने बनाया, हाँ बनाया, अब जो ये अनस्टेबल हुआ तो ये भी बनाएगा, ये आया इधर फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के आउटोम में कितने होते हैं, 7, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर था उसके साथ बना दिया, ये है वो इलेक्ट्रॉन किसका, सल्फर का, और सामने वाला फ्लोरीन के इसके साथ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन है वो सल्फर का, कौन सा, ये वाला, और दीदी बात करें क्या आ गया बताओ, फ्लोरीन का आ गया। चलो बन गए कि नहीं बन गए, इधर तुम 4 बनने को तैयार हो, ये है वो SFO। आपको पता है गुड़े बात करें 4 फ्लोरीन के साथ वो बॉन्ड बनाएगा,
लेकिन ऑक्टेट का अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब बॉन्ड बनने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बताओ जरा सल्फर में? 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 हुए कि नहीं हुए? कि नहीं हुए? ऐसे बॉन्ड बनते हैं। अभी बुरे बात करो, और फ्लोरीन आ गए, 2 और आ गए। मेरे साथ मुझे बॉन्ड बनाना है, बनाओ जरा मेरे साथ बॉन्ड। बिल्कुल बनेगा माई बाप। इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर पटक दिया, दीदी बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गया। तुम्हें भी करेंगे, तुम्हें भी करेंगे। ये जो बॉन्ड था टूटा, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करो, फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करो, सल्फर का फ्लोरीन का, सल्फर का फ्लोरीन का, सल्फर का फ्लोरीन का, सल्फर का, ये फ्लोरीन का भी आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 2 4 6 8 10 12। 2 4 6 8 10 12। बुरे बात कर हुआ कि नहीं? लेकिन वही इलेक्ट्रॉन केवल बुरे बात कर बॉन्ड बनाएंगे जो अनस्टेबल होंगे। मैंने आपसे पहले कहा किसी भी एलिमेंट के केवल और केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं मैडम। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन में बुरे बात करें, वो बेटा बात करें, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया बैलेंस है तो आप आउट में उसके सारे इलेक्ट्रॉन को लेकर पटक लो। वही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे दोस्त जो बुरे बात करें अनस्टेबल है। अगर स्टेबल है तो वो स्टेबल एलिमेंट कभी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो अगर उनको बॉन्ड बनवाना है आपको तो पहले उनको क्या करो? अनस्टेबल करो। मतलब बुरे बात कर आपने कहां से पटका? पी से पटका डी में। और आपको पता है डी की एनर्जी ज्यादा होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पी में है तो वो कम एनर्जी में से ज्यादा स्टेबल है। अगर वो डी में गया तो उसको आपने स्टेबल किया, डी में वो खुद चला गया क्या? नहीं, आपने पहले उनके बीच का बॉन्ड तोड़ा। इसको आपको एनर्जी देनी पड़ी और फिर उसको उठा के पता है नीचे वाली टेरेस से ऊपर वाली टेरेस पर ले गए। एनर्जी दी कि नहीं थी? हाई एनर्जी में ले गए। बुरे बात कर एस में, एस की एनर्जी सबसे कम होती है, पी की एनर्जी उससे ज्यादा होती है, डी की और ज्यादा होती है। यहाँ तो हमने पी का डी में पटका तो भी एनर्जी दी और एस का डी में पटका तो भी एनर्जी दी। क्या किया? ये प्रोसेस नॉर्मल था कि बेटा बात करें एनर्जेटिक प्रोसेस है, एनर्जेटिक। अब एनर्जेटिक प्रोसेस में बुरे किसी बेवकूफ के लिए तो खर्च करूंगा नहीं। मैं तभी खर्च करूंगा जब सब मुझे कोई मजबूर कर दे। कोई मुझसे बुरे बात करे पता है पैसे मांगने आ गए, तुम्हारे घर में जो 1 लाख रुपए निकाल के दो मुझे, समझ पा? मैं कर नहीं दूंगा। दे रहे कि नहीं दे रहा? 2 चनकट चपके अब आजा ले ले, भाग जाएगा वो। पर कोई 2 लोग आके 2 पिस्टल तान करके चलो अंदर निकालो सब कुछ, ये चाबी है, ये गृहस्थी है, ये तिजोरी, ले जाओ सब ले जाओ, बस छोड़ दो। ठीक है? करते कि नहीं करते? कोई मजबूर कर दे तो बुरे बात कर वो देना पड़ता है। पर वो कौन था? पावरफुल, जो ज्यादा पावरफुल है मेरे पास। सल्फर को दीदी बात करें एक्साइटमेंट करने के लिए हाइड्रोजन प्रमोट नहीं कर सकता, केवल वो कर सकता है जो सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। कभी भी किसी एलिमेंट का अगर बुरे बात करें एक्स ऑक्टेट का एनलार्जमेंट हो रहा है, किसी भी एलिमेंट के ऑक्टेट का एनलार्जमेंट हो रहा है, अष्टक का यदि बात करें विस्तार हो रहा है, तो वो एलिमेंट केवल किसके लिए करेगा? जो उससे ज्यादा नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ रही मैडम कि ना आ रही है? इसलिए बुरे बात कर पता है जब आपको बेटा ये स्ट्रक्चर बनाने आए तो दीदी AB4, ये तो मुझे समझ में आ गया कि बुरे बात कर 4 बॉन्ड है, एक लोन पे सल्फर, ये अब तुमने देख लिया। लेकिन सिंगल बॉन्ड वाला कौन है? सिंगल बॉन्ड तो हाइड्रोजन ही बनाता है। क्या हाइड्रोजन है ये? नहीं। क्योंकि अगर हाइड्रोजन है बुरे बात करें तो इसका ऑक्टेट का एलिमेंट हो रहा है यहाँ पे 2 4 6 8 10। 10 आते हम समझ गए कि यहाँ तो सल्फर के पास 8 से ज्यादा हो गए। इसका मतलब इसने ऑक्टेट का एलिमेंट किया, वो नॉर्मल स्टेटमेंट तो करेगा नहीं। मतलब सल्फर को मजबूर करने वाला था, मजबूर करने वाला सल्फर से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो कौन है फिर? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड बनाना है, आप किसको उठा लो दोस्त? ऑक्सीजन को। और अगर आपको सिंगल बॉन्ड बनाना है तो किसको उठा लो? फ्लोरीन को। दीदी हमेशा फोकस करो, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन क्लोरीन को लेके आओ, और डबल बॉन्ड बनाना है ऑक्सीजन को लेके आओ। इसलिए तुमने देखो बेटी बात करें कई बार आपको SH4 कभी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन SF4 मस्त तरीके से देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त? तो ये बेटा बात करें कौन सा कंपाउंड है? SF4। SF4 में आपने देखे SF4, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन था बेटा ये? SF4। हर चीज का आंसर कहां है बेटा बात करें? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। कहां पर है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये बहुत जरूरी है। आप लोग क्या करते हैं बात कैसे आपको बताते, आप रटने की कोशिश करते, रटो मत, बिल्कुल सीखने की कोशिश करो। अच्छा AB4 अगर बेटा है तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे बोलो? 4 बॉन्ड पेयर है सब। लोन पेयर कितना है? 1 लोन पेयर है। चलो ठीक है। चलो मैडम इधर दीदी हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका गुड़िया? जी बेटा SP, ये किसने बोला बीच में SP3D? बीच में किसी और की आवाज आई ना? अभी इतना याद रखना दीदी बात में बीच में बोल मत देना, सीधे क्लास के बाहर जाओगे। कितना रहा इसमें? SP3 दिख रहा था आपको? क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन? पहले क्या बोला था आपने? SP1 P2 P3 और D, SP3D। बात तो सही है, बीच मत बोला करो, जिससे पूछा उसी से बोल, उसी को चाहिए मुझे। SP3D।
अच्छा दीदी बात कर, इसका मतलब क्यों टोटल इलेक्ट्रॉन 10 थे, 2 4 6 8 10, 10 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए मुझे 5 ऑर्बिटल चाहिए थे, एक एस का 3 पी के, और बेटा 3 पी के होगा तो मुझे डी पे जाना पड़ेगा, एस पे डी। स्ट्रक्चर क्या बोलोगे मैडम इसका, स्ट्रक्चर क्या बोलोगे, शेप क्या है इसका, शेप जियोमेट्री क्या है। हाँ रुको दीदी बोलो आप क्या कह रही बेटू, बटरफ्लाई शेप दीदी बात कर, स्ट्रक्चर जानती हो क्या होता है दीदी, बटरफ्लाई में क्या इसका इसके साथ बॉन्ड बना है मैडम, जो बटरफ्लाई तुम्हें दिख रहा है, पंख दिख रहा है, तो ये कहां से लेके आएंगे बटरफ्लाई। अच्छा चलो बटरफ्लाई लेके आएंगे तो बताओ जरा बटरफ्लाई शेप किसका होता है, बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर पूरी केमिस्ट्री में किसका पढ़ती हैं आप, क्योंकि तुमने बोला है तो एक बार पढ़ाया तो था, और इनसे लिखवाया था मैडम से, याद आ रहा है कुछ, यहां पर किसका था, बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर किसका था, वेरी गुड, बताओ ये बता रही गुड़िया, बोलो बेटू, है वेरी गुड, बोलो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, एग्जैक्ट, CrO5 था वो, इसको लिख लेना कहीं टॉप पर। CrO5 में एक गुड़े इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बेटा बात करें सिंगल बॉन्ड, बड़ा सिंपल सी कंडीशन है गुड़िया, यहाँ पे 2 पेरोक्साइड लिंकेज मिलते हैं, इससे बेटा बात कर आपको पंख लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ा है आपस में, क्या है ये पेरोक्साइड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा तो ये क्या है पेरोक्साइड, क्या यहाँ जुड़ा है मैडम ऐसा, ये तो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में एक ही बॉन्ड है, फ्लोरीन फ्लोरीन तो बॉन्ड बना भी नहीं सकते, दूसरा बना सकते क्या, तो ये बटरफ्लाई तो नहीं हुआ, क्या है ये शेप, बोलो स्क्वायर पिरामिडल भी नहीं है, वेरी गुड, चलो दीदी अब बताओ, सीसो सेफ है, इसको हिंदी में बोलते हैं धेकुली, याद रखना क्या बोलते हैं इसको बेवकूफ, धेकुली, ठीक है दीदी बात कही, सीसो सेफ है, कैसा है ये, सीसो नहीं क्या है, धेकुली, ठीक है, तो उसको याद करो, ये तो अपन भूल नहीं सकते, अपन लोग तो कभी भूल सकते क्या, सारे हाइब्रिड भूल जाएंगे जीवन में, पर ढेकुली नहीं भूल सकते, ठीक है, ऐसा भूल, ये पेंटाऑक्साइड है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, बड़ी प्यारा स्ट्रक्चर है, तो क्या बोलेंगे बेटे इसको, सीसो, या दीदी क्या बोलते हैं इसको, डेकुली, धेकुली, बुढ़े बात करें, सीसो, तुमने देखा मैंने इसका ही हिंदी नाम लिखा है, क्योंकि मेरा इसमें बहुत इंटरेस्ट है, ढेकुली, कहाँ हो तुम ढेकुली वाले भाई साहब, ये जरूर याद रखियो, ठीक है। अच्छा दूसरा बेटा इसका स्ट्रक्चर बन गया दीदी बात का आराम से, ऐसे एस बुढ़े बात करें 1 फ्लोरीन, बेटा बात करें 2 फ्लोरीन, बोलो 3 फ्लोरीन, बेटा 4 फ्लोरीन, और 1 क्या आ गया लोन पेयर, ये बुढ़े बात के सेफ हो गया। अच्छा बॉन्ड एंगल दीदी क्या बताएंगे, प्रॉपर नहीं बता सकते सर, क्यों, 4 बेटा फ्लोरीन एक प्लेन में है गुरु, इधर 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 इधर, लेकिन ऊपर से लोन पेयर आ गया, नीचे से लोन पेयर, जहां भी आपने लगाया तो ऊपर से लोन पेयर आ गया तो चारों को दबा देगा, तो नीचे जाएंगे नहीं जाएंगे, अब मुझे नहीं पता कि इसका शेप कितना है, साइज कितना है सेंट्रल एटम का, कितना बॉन्ड को रिपेल कर रहा है, पर इसका गुड़ा अगर सोचो 4 एक ही प्लेन में होती तो अपन 90-90 बोल देते, लेकिन जब बेटा लोन पेयर दबा दिया तो पता नहीं कितने करीब आ गया, क्या बॉन्ड एंगल आएगा, तो अपन बॉन्ड एंगल स्पेसिफाई नहीं करेंगे। तुम तो दीदी लोन पेयर वाले केस में बॉन्ड एंगल बताओ ही मत, तुम्हें किसी का याद है जैसे पर्टिकुलर गुड़े बात में वाटर का याद है अपन को 105 डिग्री 104.5 डिग्री, गुड़े अमोनिया का याद है 107 डिग्री, वो बोलो अदरवाइज मत बोलो, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल की बात तो नहीं करना। अच्छा एग्जाम्पल क्या बताओ बेटा बात करें SF4, अच्छा सल्फर हो सकता है दीदी, तो कोई और एग्जाम्पल, क्यों नहीं सेलेनियम, क्यों नहीं टेलोरियम पोलोनियम, कुछ ही बनाओ दीदी बात करें, ओ सल्फर के एक अगल वाला और एक बगल वाला, बगल में अगल में कौन है क्लोरीन, और बगल में कौन है फास्फोरस, ऐसा कैसे, 16 के बगल में 17 और 16 के बगल में 15, और ये एटॉमिक नंबर उनको आराम से याद है, 16 के बगल में 17 और इसके बगल बेटा एक, अच्छा इसको मुझे इसके बराबर करना है, क्या करें सर 17 5 इलेक्ट्रॉनिक्स का 7 इलेक्ट्रॉनिक्स का आउटर मोशन, एक निकाल दो प्लस लगा दो, इसके आउटर मोशन 5 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के आउटर मोशन 7 6 है, 6 के अगर मुझे 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोशन में और इसके आउटर मोशन 5 है, 6 करना है, एक दे दो, एक दोगे माइनस, आ गया ना दोस्त, जहां आपने बेटा बात करें गुड़िया S लिया है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ P नेगेटिव, वहां मैं क्या लिख सकता हूँ Cl पॉजिटिव, क्या लिख सकता हूँ Cl पॉजिटिव, क्या नहीं लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकते, गुड़िया बात करें तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, मतलब जहां जहां आप सल्फर ले रहे हैं वहां वहां क्लोरीन उठाओ, वहां वहां
फॉस्फोरस उठाओ, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो और फॉस्फोरस को एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो अगर SF4 है, हाँ है, तो फिर P नेगेटिव F4 भी है, हाँ है ना, मैंने कब मना किया। तो फिर Cl नेगेटिव बुरे बात का F4 है, हाँ मैंने कहा बिल्कुल सॉरी, इसका नेगेटिव बिल्कुल है। तो ये नेगेटिव के फॉर्म है, वो पॉजिटिव फॉर्म, एक ही स्ट्रक्चर है। अगर SF4 है तो P नेगेटिव F4 भी है और Cl पॉजिटिव F4 भी है। स्ट्रक्चर क्या है सबका, ढेकुली कैसा स्ट्रक्चर है, समझ पा रहे हो। सीसो कैसा स्ट्रक्चर है, बस समझ पा रहे। हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d बुरे बात करें। ओह, नीचे का सल्फर ले सकते, ले लिया ही है, सेलेनियम ले सकते, तो फिर क्लोरीन के बगल का नीचे का ब्रोमीन ले लो आप, आयोडीन ले लो आप, फॉस्फोरस जगह बेटा बात का आर्सेनिक एंटीमनी कुछ भी उठा लो आप। कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते। पर दीदी अभी मेरा सेटिस्फेक्शन हो गया क्या आपको, नहीं अभी नहीं हुआ। तो क्या करना है, क्या करना है बताओ जल्दी बोलो। डबल बॉन्ड ले उठाना है, तो उठा के बताओ क्या बनेगा कंपाउंड, जल्दी बोलो फटाफट। वेरी गुड, क्या बनेगा। हाँ तो एग्जांपल बोलो, जैसे मैंने इसका नाम बोला SF4, वैसे क्या बनेगा जल्दी। SF4, SO4, SO4, कुछ दिमाग है तुम्हारे पास है? अगर मैं SO4 बनाने जाऊं कभी, तुमने जरा देखा दोस्त, 4 डबल बॉन्ड बनते ही 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए। तुमने सोचा ही नहीं बेटा, आप ऑक्सीजन का डबल देख के रह गए, लेकिन सल्फर ना देखा तुमने। क्या सल्फर के आउटमोस्ट में इतने हैं? मुझे केस कौन सा सेटिस्फाई करना है, 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर। अगर मैं 4 डबल बॉन्ड बनाने गया तो मैडम 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इलेक्ट्रॉन यही चाहिए, और फिर एक 9 और एक 10, 10 इलेक्ट्रॉन वाला कौन है ये, ऐसा कौन सा एटम है सेंट्रल जिसके आउटमोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये बना पाओगे, क्या डबल बॉन्ड वाला केस यहाँ बनेगा, डबल बॉन्डेड वाला केस नहीं बनेगा। तो मुझे ये भी पता चल रहा है कि कौन बन रहा है और कौन नहीं बन रहा है। मैं तो आपसे सीधा कह दीदी, आप सेंट्रल एटम को पकड़ो और बगल में बेटा बात के बैलेंस को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। 4 डबल बॉन्ड दीदी बनाने का मतलब समझ में आना चाहिए आपको। वो 8 इलेक्ट्रॉन तो मुझे बॉन्ड में देना है, वो 8 इलेक्ट्रॉन देने वाला तो एक ही है, जीनॉन। कौन है बेटू बात का, जीनॉन। और फिर ऊपर से 2 लोन पे 2 इलेक्ट्रॉन मुझे लोन पेयर क्यों चाहिए, कोई नहीं फिर ऐसा। सर जिस तुम 8 इलेक्ट्रॉन मांग रहे हो लोन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर में, और 2 मांग रहे हो लोन पेयर के फॉर्म, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज तो कोई है ही नहीं, मतलब ये केस नहीं बनना है। तो इतना समझ जाना बेटा बात कर रहा, 41 का डबल बॉन्डेड केस नहीं आता है। क्या देखा आपने, 21 31 41, बात समझ में आ रहा है। अब ये दीदी याद रख लो लोन पेयर वाला केस। फिर बात करते हैं क्या किया इसने आपने बेटा बात करें, AB4 टाइप के मॉलिक्यूल में हमने 4 बॉन्ड बनाया और 1 लोन पेयर रखा। 4 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, और 1 लोन पेयर का कितना हो गया 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। 10 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए 5, एक S का 3 P के और एक D का, sp3d आ गया। सेप कैसा आ गया, सीधी बात कर रहा हूं, सीसो सेप कैसा आ गया, शीशो ढेकुली। 4 बेटा बात में फ्लोरीन, एक बेटा बात कर पता है प्लेन में आएंगे सल्फर के साथ, और एक लोन पेयर ऊपर नीचे सल्फर ऊपर से आएगा, तो लोन पेयर बॉन्ड में जो रिपल्सन बढ़ेगा और स्ट्रक्चर थोड़ा सा दब जाएगा, मतलब वो शीशो की टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। पूरे बात करें दूसरा स्ट्रक्चर बेटा बात का सब बता ही दिया, फिर आपको आगे बात क्या करनी है। नेक्स्ट आते बेटा बात करें किसके ऊपर, AB5O5, 5 मीन्स बुरे बात करें 51 केस। मुझे 5 तो चाहिए वो कौन, बॉन्ड पेयर, और एक क्या चाहिए लोन पेयर। कौन है दीदी ये, ए गुड़े बात का जिसके आउटर मोस्ट में इतने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 ओ 5 तो मुझे बॉन्ड बनाना, देखो दीदी बात का बना भी दिया, एक भी आया, दूसरा भी आया, तीसरा भी आया, चौथा भी आया, और ये 4 कहां पर आ गए बेटा, एक प्लेन में। कहां पर आ गए, एक प्लेन में मैक्सिमम 4 रख सकते हैं। तो दीदी बात कर ये प्लेन में है 1 2 3 4 सेंटर एटम के साथ, और एक कहां है नीचे बना दिया, ठीक है भी। और उड़े बात करिए क्या रखा बेटा आपने, लोन पेयर। लोन पेयर कहां है, ये एक लोन पेयर भी रखना था। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने करने थे मुझे, यही मुझे समझ में आ रहा था, 5 मुझे बॉन्ड में देने, एक लोन पेयर के फॉर्म रखना, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7। 5 बॉन्ड बनाना है, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये 7। ऐसा कौन है बात जिसके आउटर मोस्ट में इतने इलेक्ट्रॉन, इतने मतलब कितने 7 इलेक्ट्रॉन। कौन है ये हेलोजन फैमिली है, हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली। तो फ्लोरीन ले लूं यहां पे, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में अगर 7 है तो वो 8 से ज्यादा तो रख ही नहीं सकता, वो तो केवल एक ही बॉन्ड बनाता है। तो फिर कौन है ये, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन। सीधी बात करें, अगर कभी आपको बेटा बात करें बड़े बॉन्ड बना, जितने ज्यादा बॉन्ड बनाना है आप नीचे वाला ग्रुप पकड़ो उतना ही, जितने कम बॉन्ड बनाना है टॉप वाला ग्रुप पकड़ो। समझ पा रहे, इसका मतलब मैंने इसको क्या उठा लिया, आयोडीन।
उठा लिया। क्या सही किया? बिल्कुल सही किया आपने। तो बुरे बात कर, आप करते ही कब गलत हो, है कि नहीं? गुड। तो बताओ ये क्या स्ट्रक्चर बना, मतलब इसका आपको हाइब्रिडेशन क्या दिख रहा है? हाइब्रिडेशन क्या दिखा दोस्त? sp3d2 कैसे पहचाना? एक बिल्कुल एस, ऐसे करते एस p1 p2 p3 d1 d2। क्या बात है, हाइब्रिडेशन देखने में तुम्हें तकलीफ नहीं आ रही होगी अब? sp3d2। बुरे बात कर रहे हैं। सेप क्या बोलोगे? सेप क्या बोलोगे? गुड, आना है आपके पास मुझे, ठीक है। सेप क्या बोलोगे? सेप बीच में नहीं है, ऊपर से लोन पेयर है, नीचे से बॉन्ड पेयर है, ऊपर से बॉन्ड बनाया तो नीचे से लोन पेयर है। बुरे बात कर रहे हैं। पेंटागोनल तो ना बनाया मैंने उसको। क्या है? चलो बोलो, पूछिए दीदी। डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बायपिरामिडल, ऐसा कह रहे हो कि पेंटागोनल? पेंटागोनल तो कभी नहीं बनाया मैंने अकेला, या तो बोला पेंटागोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, कुछ ऐसा बोलो। आप तो इस हाइब्रिडेशन को देखो ना, जब आपने केवल बीटा बात करके क्या देखे थे? बॉन्ड पेयर वाला केस। तो sp3d2 में क्या था एग्जाम्पल? वही था जो आप कहना चाह रहे हैं। बात तो ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ी होगी, कुछ लिखा है इसके लिए उसमें? क्या लिखा है? डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल बोला, तुमने गलत नहीं बोला। लेकिन वो बुरे बात करे केस मैं आपको से ये कहूंगा ना, जब आपको लगाना है, आपने कहा लोन पेयर वाले में तो आप बोलो, जैसे आपको जो हाइब्रिडेशन दिख रहा है, जब लोन पेयर नहीं था तो इसमें क्या केस था? ऑक्टाहेड्रल था। जबकि यहाँ लोन पेयर आने की वजह से बेटा बात कर, लोन पेयर ने सिर्फ बिगाड़ दिया होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल। ज्यादा अच्छा वर्ड है, कोई गलत नहीं है। लेकिन पूरे इसके अगले वाले केस के लिए ले जाएंगे उसको अपन, क्योंकि मैं बुरे बात की बॉन्ड पेयर की बात करना चाहता हूँ। याद है 5 बॉन्ड में हमने क्या देखा था वहां पे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, याद है कुछ? PCl5, 5 बॉन्ड थे वहां दोस्त। लेकिन एक लोन पर एक्स्ट्रा आ गया तो उसने सिर्फ पूरा बिगाड़ दिया। आपके एनसीईआरटी ने इसको एक एग्जांपल रिस्क नाम लिखा है, क्या लिखा है? स्क्वायर बुरे बात करके आप पिरामिडल, बाई पिरामिडल नहीं, केवल लोन पेयर की वजह से नहीं, इसकी वजह से बस स्क्वायर पिरामिडल। माना लोन पेयर ने रिपेल किया, लेकिन कुछ बॉन्ड पेयर ने भी तो रिपेल किया, थोड़ी बहुत ही कंपेंसेट हुआ, तो इसको अपन बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं, स्क्वायर केवल पिरामिडल, लोन पेयर वाला नहीं, बॉन्ड पेयर वाला। क्या कहना चाह रहे? सीसो वाले नहीं, उसको सीसो ही लिखा उसने, पिरामिडल क्यों बोलेंगे? हाँ, तो पूरा स्क्वायर कहां बन रहा है मेरे दोस्त? स्क्वायर बिगड़ रहा नहीं है। स्क्वायर तो बनता, बोलते जब बेटा बात करें एक सिमेट्री हो, लोन पे किसी सिमेट्री बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी? हाँ, तो बैंड हुआ, बिल्कुल बनेगा। लेकिन सिमेट्री खराब हुई कि नहीं हुई? तो ज्यादा अच्छा नाम क्या देना चाह रहे हैं आप? मैंने तो इनसे कहा है कि आप इसको पूरे बात का आराम से हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं। आप देखो sp2 अगर लोन पेयर नहीं, आपको भी से नहीं बोलना, बिल्कुल मत बोलो। sp2 में वहां आपने क्या बोला था? sp2 में मैंने वहां बोला था ट्राइगोनल प्लेनर बोला था। अब इस एक लोन पेयर आने की वजह से बोल सकते हो डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर। गलत नहीं है, एकदम सही है। लेकिन जो वर्ड दी थी बात कैंसलेट ने बोला कि प्रॉपर शेप मुझे भी शेप दिखता है, इसलिए भी से बोलो इसको। अगर मैं ये बोल के आऊं कि पूरे बात करें डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर है, तो एकदम सही है कि बाकी लोन पेयर ना आता, केवल बॉन्ड पेयर होते तो ट्राइगोनल प्लेनर ही होता। तो डिस्टॉर्टेड हो गया तो हमने तो बोल दिया डिस्टॉर्टेड प्लेनर है, तो क्या गलत है? सही है। लेकिन एनसीईआरटी ने दीदी बात करे वो तुम्हें नहीं देगा ट्राइगोनल प्लेनर, वो तुम्हें भी सेफ ही देगा। क्या देगा बेटा बात करे? तो मुझे भी वही सीखना है। मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हो। दूसरी कंडीशन sp3 में दीदी बात करे, मैंने क्या बोला? टेट्राहीड्रल होता है, बिल्कुल सही है। इसलिए तो मैंने आपको वो 3 एग्जांपल दिखाए थे, CH4H2NH3 नहीं दिखाए क्या? क्या कहा था कि टेट्राहीड्रल नहीं बोलना है, क्या बोलना है बेटा बात कर? ट्राइगोनल पिरामिडल। और बेटा बात कर वी शेप, वाटर का वी शेप, अमोनिया का ट्राइगोनल पिरामिडल और CH4 का टेट्राहीड्रल। क्यों बोलना है? क्योंकि ये नाम बुरे बात कर एनसीईआरटी ने बुरे बात कर एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट किए। हाँ, तुम्हें अगर कुछ नाम याद नहीं आ रहा है प्रॉपर, तो बुरे बात कर आप sp3 को अगर एक लोन पेयर है तो भी बोल सकते थे डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल, 2 लोन पेयर है तो भी बोल सकते थे डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल, क्योंकि sp3 में मुझे पता है अगर केवल बॉन्ड पेयर होते तो पूरे टेट्राहीड्रल आता। लोन पेयर आने की वजह से वो शेप बिगड़ जाएगा, तो अपन बोल देंगे उसको क्या? डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल। गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है जो तुम्हारे एनसीईआरटी ने दे रखा है, क्योंकि आना वही है, तो हम भी यही चाहते हैं कि आप पढ़ो वही। समझ पा रहे हो?
इसमें आप अगर कहना चाह रहे कि sp3d गुड़िया बात करें, हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पढ़ा था कि अपने नहीं पढ़ा था? sp3d pCl5 वाला केस है ना, तो आप यहां बोल सकते हैं इसको कि ये गुड़िया बात करें क्या, डिस्टॉर्टेड बेटा बात करें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, बिल्कुल सही है। लेकिन एनसीईआरटी ने नहीं लिखा इसको, एनसीईआरटी ने इसको लिखा है, पहले लिखा भी है डिस्टॉर्टेड गुड़िया बात, तुम देखो उसको टेबुलर फॉर्म में लिखा उसने, पहले बोला ऐसा होना चाहिए, फिर लिखा उसको गलत, ये लॉन्ड्री की वजह से बिगड़ गया, तो ऐसा नहीं रह पाएगा, तो इसको फिर ऐसा इसका शेप आएगा, और उसने फिर शेप का नाम दिया सीसो शेप। क्या नाम दिया? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा तो दिन इंटरेस्ट है उसी चीज में, ताकि मैं एक लोन पाने की वजह से कुछ नया ना पढ़ाऊं, समझ पा रहे? मेरी तो परेशानी खत्म हो रही है, मैं बोलते जाऊं कि डिस्टॉर्टेड लगाते जाओ और वो चीजें जोड़ते जाओ, पर दिक्कत तुम्हें आ जाएगी ना दोस्त, क्योंकि नाम डिस्टॉर्टेड नहीं आना है, नाम दीदी ये आना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपन बोले बेटा बात कर, इसलिए मैंने इसको बोला है कि पहले तो यही बोला इनसे कि देखो गुड़े बात कर, हाइब्रिडेशन क्या था, जब केवल बॉन्ड पेयर थे तो वहां 6 बॉन्ड पेयर पड़े थे, आपने याद है? SF6 ऑक्टाहीड्रल, एग्जांपल देखो उसमें SF6 लिखा अपन ऑक्टाहीड्रल। लेकिन यहां दीदी बात कर, बताए क्या क्या यहाँ पर 6 तुम्हारे पास बॉन्ड पेयर हैं? नहीं, यहाँ पे बेटा बात करें हैं क्या, 5 बॉन्ड पेयर, और हम बॉन्ड बॉन्ड के बीच का एंगल मापते हैं, एक लोन पेयर के आने से उसने से बिगाड़ दिया है, इससे अपन इसको क्या बोल रहे बेटा बात करें, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा वर्ड दिया उसने गुड़े बात इसको स्क्वायर, गुड़े बात करे क्या, जल्दी बोलो, पिरामिडल। बात समझ पा रहे हो? वो इसकी वजह से नहीं बोला है, वो इसकी वजह से बोला है। हाँ अगर ये ना होता तो उसको प्रायोरिटी देती, लेकिन आपको पता है मेन जब बॉन्ड है तो अपन लोन पेयर केवल शेप को बिगाड़ता है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब अमोनिया के लिए तो मजबूर थे, क्योंकि वहां तो आपको बॉन्ड पेयर ही नहीं मिला, वहां मुझे लोन पेयर के अकॉर्डिंग देखना पड़ा। तुमने याद है मेरे कभी बेटा पूरा बॉन्ड नहीं बनाया था, वहां छोटा सा पेन रखा था, हल्का सा पिरामिड था, पूरा पिरामिड मिला क्या? नहीं मिला ना। तो अपन इसको बेटा बात करें क्या नाम देंगे, स्क्वायर, जल्दी बोलो, स्क्वायर पिरामिडल। मुझे आपको वही चीजें बतानी है बेटा बात कर रहे हैं जो एनसीईआरटी बात कर रहा है, सही चीज दीदी बात कर रहे हैं। हाँ अगर एकदम गलत है तो उसको चेंज कराएंगे, अगर थोड़ी बहुत दीदी बात करें हो सकता है उस पर काम, तो अपन वही चीज लिखवाएंगे, ठीक है? अगर अपन पूरे बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्ट्रक्चर मतलब बेटा क्या, जल्दी बोलो, आई। अच्छा यहाँ पे गुड़िया बात के बताए, आई के साथ किसको लोगे गुड़िया, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए आप किसको उठाओगे, जल्दी बोलो बेटू। बिल्कुल, जैसे गुड़िया का कहना है हाइड्रोजन को उठा लो, हाइड्रोजन उठ जाएगा क्या पे, HI होता है, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा आयोडीन, तो किसको उठाएं अगर मुझे ऑक्टेट का अरेंजमेंट कराना है, फ्लोरीन को। बहुत बढ़िया, ये है बेटा IF5, क्या है ये, जल्दी बोलो, IF5। आयोडीन को ऑक्टेट का दीदी एनलार्जमेंट कराने के लिए कौन मजबूर कर सकता है, जो आयोडीन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब आपसे कोई अगर पूछेगा ना मजाक में भी कि गुड़े बात क्या पता है, वाई PCl5 गुड़े बात का एग्जिस्ट बट गुड़े बात का PH5 नॉट एग्जिस्ट, रीजन पता है ना आपको, हाइड्रोजन इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव गुड़े बात कर देन फास्फोरस, बट फ्लोरीन और क्लोरीन इज बेटा बात कर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बेटा बात करे क्या, फास्फोरस। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे बुरे बात की ये वाला केस लिखा आपने, जबकि आप अच्छे से जानते थे कि सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ही बना सकता है, पर उसको हमने लिया नहीं है। बुरे बात करें, अच्छा तो ये क्या बन गया, IF5। क्या बना, जल्दी बोलो, IF5। बुरे बात करें क्या आप आयोडीन चाहिए ब्रोमीन ले सकते थे आराम से, बस फ्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला उठाओ, और ऐसा उठाओ फ्लोरीन हाइड्रोजन फैमिली का, फ्लोरीन फैमिली का जो अपने ऑक्टेट का अरेंजमेंट कर सके, वो क्लोरीन भी है वो ब्रोमीन भी है। अगर आप ऐसा बनाने चले गए ClF5 तो क्या गलत है, एकदम सही है, और BrF5 गलत है, एकदम सही है। ओ ठीक है, अगर क्लोरीन बना सकता है तो क्लोरीन के बगल में कौन है, क्लोरीन के बगल में तो आर्गन है, ओह उसको मत उठाओ। जीनोन तो उठा सकते हो उसी फैमिली का, हाँ उठा सकते हो। और क्लोरीन के बगल में कौन है दीदी बात के इधर, सल्फर है, सल्फर सेलेनियम टेलुरियम। आपने कहा आयोडीन वाला उठाओ ना केस, आप आयोडीन का आपने आइडियल केस बनाया, ओके आयोडीन के बगल में जीनोन है इधर, और इधर दीदी बात करें 54 वाला केस कौन है, ये देखो कौन है बेटा 54, ये 53, ये 52, कौन है ये, जल्दी बोलो, टेलुरियम। आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन है, फ्लोरीन के बगल में बुरे बात करें कौन है इधर, नियोन के बगल में कौन बुरे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के बगल में कौन बुरे बात करें, आर्गन, और बुरे बात के बगल में कौन, सल्फर। ओहो फ्लोरीन क्लोरीन के बीच में ब्रोमीन, ब्रोमीन के बगल में कौन है मैडम, क्रिप्टॉन, और के बगल में कौन है, सेलेनियम। बात समझ पा रहे हो? बुरे बात करें आयोडीन के बगल में कौन है, जीनोन, और के बगल में कौन है, टेलुरियम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम। कितना एटॉमिक नंबर है, 54 53 52। बुरे बात करें, आपको पता है इसके आउटर मोस्ट में तो बुरे बात करें कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है, जबकि इसके आउटर मोस्ट में तो सर 8 होते हैं, 8 है ना बेटा बात करें, एक निकाल दो, एक निकाल दे, रस लगा दो। सर टेलुरियम के तो आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली का है, ओके एक इसको दे दो, नेगेटिव लगा दो, बुरे बात करें, बन गया। अगर IF
4 नेगेटिव, अगर ये 5 एग्जिस्ट करता है तो Xc प्लस F5 भी एग्जिस्ट करेगा। और बेटा बात करें Te, F ही नहीं है ये, T है टेलुरियम। बेटा बात करें Te नेगेटिव F5 भी एग्जिस्ट करेगा। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे हम कितने सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं, बहुत सारे, सिंगल बॉन्डेड। अब मुझे बुरा बात करें, मेरा मन नहीं भरा, तो मन नहीं भरा तो ऐसा कुछ करें कि मन भर जाए। अब क्या करें मन भरने के लिए, बताओ बचा क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव बता दिए, सिंगल बॉन्ड बता दी, तो अब मेरा मन कहां भरेगा? डबल बॉन्ड में। अब मैं जाऊंगा डबल बॉन्ड में, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मैं आता हूं डबल बॉन्ड में। तो दीदी बात करें, जैसे चलो बता दो, तुमने सोच लिया, तुम हंस रहे हो, तुम्हें समझ गया कि तुम्हें आ गया है। बताओ बेटी बात करें, डबल बॉन्डेड कंपाउंड वो कौन सा है? कह रहे हैं कि पता है Xc, पूरे बात करें O5, ऐसा कह रही है कुछ, ऐसा होगा क्या? बहुत प्यारा आंसर दिया गुड़िया ने। क्या बोला उसने? बनेगा ही नहीं। क्यों? अगर सारा 5-5 डबल बॉन्ड वाला ले गए ना, 5 डबल बॉन्ड बनाते ही आपको 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हर एक 5 डबल बॉन्ड, मतलब आप अगर सेंट्रल मेटल 5 डबल बॉन्ड बना रहा तो हर बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। 10 इलेक्ट्रॉन तो वो चाहिए, और एक लॉन पेयर लगाओ तो 2 इलेक्ट्रॉन वो चाहिए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 12। ऐसा कौन है जिसके आउटर मोस्ट में 12 इलेक्ट्रॉन हो? सर 9 तो होते नहीं है, तुम 12 कैसे होंगे? मतलब डबल बॉन्डेड वाला केस तो नहीं बनेगा। किसका? 51 का। बात समझ पा रहे हो? ये क्या है? कोड वर्ड है, बताना मत किसी को कोड वर्ड क्या होता है। गुड, आगे आते अपन। अभी अपन को देखो कैसे देख रहा है ये बिल्लू की तरह। तो अभी गुड अपन को चेन पड़ गया क्या? नहीं, चेन कह रहा कि पड़ क्यों नहीं रहा इनको चेन। अभी अपन नेक्स्ट पर आते, किस पर आते? AB6 पर। ओहो, AB6, AB6 है, कौन है ये? AB6, इसका मतलब ए क्या कर रहा है? 6 बॉन्ड बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। ये हर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन दे रहे कि नहीं दे रहे आप? पांचवा बॉन्ड में पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवें बॉन्ड में छठवां इलेक्ट्रॉन। ये कहां पर है? बी, ऊपर नीचे। और ये 4 भी कहां बना दिए तुमने? एक प्लेन में। ये बुक्स है ना तुम्हारी, दिखाओ बुक्स को। वेरी गुड, ये जो भैया की बुक्स है इसमें पूरे बात कर, पता ये सेंट्रल एटम है, तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और एक ऊपर से और एक नीचे से। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये एक स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर के ऊपर एक बॉन्ड, पिरामिडल और पिरामिडल। क्या बोलेंगे? स्क्वायर बाई पिरामिडल। अगर केवल मैं क्या बोलता, बॉन्ड होते तो, केवल बॉन्ड होते तो सर बॉन्ड ही तो है, और क्या है? लोन पेयर को क्या भूल जाओगे आप? ओ लोन पेयर भी है क्या? लोन पेयर है ना एक, क्योंकि 6 तो मुझे बॉन्ड चाहिए और एटलीस्ट 1 लोन पेयर चाहिए। ओके, मतलब 61 का केस है बेटू, ये 61 का केस। दीदी कौन है ये जिसके पास बेटा बात कर, पता है 6 बॉन्ड हो, बिल्कुल ठीक है, और एक लोन पेयर हो। लोन पेयर कहां बनाऊं मैं? ऊपर नीचे अगल बगल जहां जगह मिल जाए वहां रख दो। पूरे बात करें, समझ पा रहे हो? जैसे आपने पूरे बात करें इस बुक में एक फ्लोरीन, नहीं फ्लोरीन क्यों, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रखा, समझ पा रहे हो? एक हाइड्रोजन ऊपर से, एक हाइड्रोजन नीचे से रखा। दीदी बात कर, अब लोन पेयर कहां? यहां से तो फंसा नहीं पाओगे, तो कहीं यहीं से आएगा, इस तरफ से, इस तरफ से, इधर से, जहां से भी आएगा। लेकिन जहां से भी लोन पेयर घुसेगा वो क्या करेगा? पूरे सेब को बर्बाद करके रख देगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं मेरे दोस्त, क्या पूछूं? पूरे बात करें, केवल दीदी बात करें 6 बॉन्ड होते, कुछ याद आ रहा है ये कौन था? SF6, S और F6 था। स्ट्रक्चर क्या बोला था मैडम आपने? टेट्राहीड्रल बोला था। लेकिन जब एक लोन पेयर आएगा, बुरे बात कर, माने ये लोन पेयर मैं यहां से लेके आया और ये लोन पेयर आएगा, तो क्या करेगा दीदी? ये लोन पेयर जो बगल से आया तो वो ऊपर वाला जो इधर था उसको भी हटा देगा, और जो इतने नीचे थे उनको भी नीचे प्रेस करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो पूरा स्टेप क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। मतलब क्या बन गया? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल। इसके लिए बोला है मैंने, इसके लिए एनसीईआरटी ने कोई नाम नहीं दिया। अगर बेटू ये लोन पेयर ना होता, केवल 6 बॉन्ड होते, ऑक्टाहीड्रल होता। लोन पेयर आया, ऑक्टाहीड्रल को बर्बाद करके चला गया, क्या बोलोगे आप? इसको देख के उसकी याद नहीं आ रही? किसकी याद? SF4 की, SF6 की। एक सल्फर, 6 फ्लोरीन दीदी, लेकिन एक लोन पेयर आ गया, सबसे बर्बाद कर दिया। तो क्या बोलेंगे? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल। लेकिन अभी दीदी इसके पहले मुझे इसका हाइब्रिडेशन जानना है, क्या होगा इसका हाइब्रिडेशन? एग्जैक्ट, sp3d3। कैसे पता चला? गुडे बात करें सर, 1 सिग्मा, मतलब एस, लोन पेयर को भी सिग्मा ही मानते ना। बेटा बात करें P1, P2, P3, फिर P4, D1, D2, D3, क्योंकि P में तो 3 ही होते। बेटा बात करें, क्या लिखोगे? sp3d3। सेप क्या बोलोगे दोस्त? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल।
और डिस्टॉर्टेड मतलब क्या होता है? विकृत। और ऑक्टेटेड मतलब क्या है? अष्टफलकीय। विकृत अष्टफलकीय। क्या बोलेंगे? विकृत अष्टफलकीय। स्ट्रक्चर उधर मत बनवा रहा मुझसे, क्योंकि मैंने यहां बना दिया। अब फिर से उधर बनाऊंगा, हर बार बना रहा हूं, ऐसे नहीं करूंगा। तो यहां बना लेना, ये वाला पिक्चर जो है ना बेटू, वो यहाँ का है, बना देना आप, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बोले बताओ बेटा, बात करें इसका। ओ अभी तो एग्जाम्पल तो पूछ ही नहीं पाया, बताओ कौन है? हाँ मैडम, चलो कौन है दीदी ये जिसके पास इतने इलेक्ट्रॉन है? इतने मतलब इतने, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? अभी काउंट करेंगे, तब से बैठे बैठे कर क्या रही हूं? बताओ बेटू, बात कर रहे हैं। जीनोन। कैसे पता चला कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 8। कैसे पता चला? हर बॉन्ड में सर एक इलेक्ट्रॉन दिया, 1 2 3 4 5 6, और 2 लोन पेयर की फॉर्म में। तो इतना तो समझ में आ रहा था, 6 बॉन्ड बना रहा है, तो एक एक बॉन्ड का एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें दिया, और एक लोन पेयर मतलब, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रखे। 8। 8 वाला कौन है इनर्ट गैसेस है। इनर्ट गैसेस में आपको बताया कि सर मैं केवल उठाती जीनोन को हूं। ओके दीदी, बात करें जीनोन को उठा लिया आपने यहाँ पर। अगर बेटा ये जीनोन है, तो सिंगल बॉन्ड वाला कौन? हाइड्रोजन उठाया कि नहीं उठा सकते अपन यहाँ पे? हाइड्रोजन, करिए हाइड्रोजन को उठा लो, समझ पा। ऑक्टेट का एनलार्जमेंट कभी हाइड्रोजन करा पाएगा? जीनोन को मजबूर ही कौन कर सकता है? फ्लोरीन। अगर डबल बॉन्ड बनाना है तो ऑक्सीजन, लेकिन आपको पता है सारे सिंगल बॉन्ड घरे भाई साहब, तो इसका मतलब कौन है ये फ्लोरीन है बेटा। कौन है ये? फ्लोरीन। मैंने कहा कौन है ये? फ्लोरीन। फ्लोरीन। कौन है ये? फ्लोरीन। कौन है ये? फ्लोरीन। कौन है ये? फ्लोरीन। कौन है ये? फ्लोरीन। बुरे बात करें, क्या आ गया ये? XeF6। नहीं, मेरा मन पता अभी भरा नहीं, तो ऐसा कुछ कर लेते कि मन भर जाए, ठीक है। बगल का कौन उठा ले? आयोडीन। अगर आयोडीन बन सकता है ना, पर आयोडीन के ऑक्सीजन से 7 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे दो उसको, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आयोडीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो बताओ कितने होगा इसका आउटपुट उसमें? 7 और 1 8, माइनस लगा दो, और लगा दो बेटा, बात कर अच्छे। अगर आयोडीन बन सकता है तो एक क्लोरीन नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता है? Cl नेगेटिव सर, F6। ब्रोमीन वाले कोई भी जोड़ते जाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मतलब एग्जांपल तो मेरे आ गए। अभी दीदी बात कर, मेरा मन नहीं भरा, पता नहीं क्यों। तो फिर मन भरने के लिए अपन क्या करें? डबल बॉन्डेड वाले चाहिए। ऐसा कौन है दीदी जो यहाँ डबल बॉन्ड बनाए इतने? ये वाला कंपाउंड कौन है? डबल बॉन्ड लेते हुए इसका क्या एग्जांपल बनेगा? क्योंकि ये तो 100% बनेगा, समझ पा रहे हो? ये तो 100% बन रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं। सोच पा रहे होंगे आप लोग? तो देखो आस्था दीदी, देखो ऐसे देख रही पलट पलट के बेचारी। बता दो बेटू, कौन है ये डबल बॉन्डेड? कौन है? अरे डबल बॉन्डेड कौन है? मैंने नहीं बनेगा नहीं पूछा, ये पूछा कि जो डबल बॉन्डेड बनेगा वो बताओ। बात तो ठीक कहना चाह रही, वो कहना चाह रही कि कोई भी नहीं बनेगा, एक बनेगा, पर याद है कौन? अरे कोई भी नहीं बनेगा बेवकूफो। और मैं उनसे पूछे, उधर देख रही है कि बना रही क्या, तो जल्दी बनाओ। उसको इसका मतलब ही नहीं है कि क्या पूछ रहे हो आप, क्यों पूछ रहे हो। उधर देख रही कि बना कौन रहा इन दोनों में से, ठीक है। यहाँ देखो, तुम खुद बनाओ बेटा। तो डबल बॉन्ड वाला हो ही नहीं सकता, क्या हो? क्योंकि 6 डबल बॉन्ड बनाए बेटा, तो हर में आपको एक एक बॉन्ड देना पड़ेगा। 6 आप यहाँ दे रहे, 6 पे डबल बॉन्ड के फिर दो, तो 12 तो वो हो गए, और 2 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन 14। आउटर मोस्ट में 14 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कौन सा आइटम है? 8 से ज्यादा तो किसी के आइटम उसमें होते ही नहीं, मतलब ऐसा तो कोई है ही नहीं, नहीं बनेगा। समझ में आ रहा? तो उसके नहीं आ रहा है। सिंगल बॉन्ड की गुड़े बात कर, अभी ये पूरे हुए। अब आते हैं गुड़े बात कर उस पर किस पर? इस पर AB7। कौन है ये बताओ, जल्दी बोलो, मेरे पास जगह का, मुझे सीधा लिखना है, फटाफट फटाफट। गुड़े बात करें, जिसका पिक्चर आप बना लोगे दिमाग में, इतने सारे बता दिए, तो ये तो दीदी बात का बाहर होगा। जल्दी बताओ, ऐसा कौन है जो दीदी ऐसा बना रहा है? हंसी में रोक नहीं पाता हूँ, ये बहुत गलत काम है मेरा। तो गुड़े बात करें, बताओ ऐसा कौन है? अब अगर मैं बेटू बात कैसे बना रहा हूँ सोचो। तो 7 तो बॉन्ड बनाओ सिंगल पहले, तो 7 बॉन्ड में आपने 7 इलेक्ट्रॉन दिए, और एक रखो मैडम लोन पेयर, तो कितने हो गए? 2 7 तो 9 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब किसके आउटमोस्ट, मतलब है नहीं, मतलब सिंगल वाला केस फिनिश। तो 8 वाला बनेगा क्या? जब 7 वाला नहीं बन रहा तो 8 वाला कहां से बनेगा? ये वाला केस फिनिश हुआ। अब आता है नेक्स्ट केस, कौन सा? एक एक लोन पेयर का खेल खत्म होता है, अब आते हैं 2 लोन पेयर पर। किस पर आएंगे? 2 लोन पेयर पर। किस पर आएंगे? 3 लोन पेयर पर। अच्छा अच्छा, ऐसा भी है क्या? अभी अभी तो स्टार्ट, देखो सांस लंबी लंबी कितनी ले रहा है। एक जंग तो जीत ली मैंने, ठीक है। तो ये कंडीशन है, चलो नोट करो इसको निपटाओ जल्दी, फटाफट करो।